और सीधे ग्रेडेड पे चलते हैं ना। मैं एक डॉक्यूमेंट जस्ट ग्रुप में शेयर किया हूँ, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट बस खोल लो, उसमें सारे के सारे नोट्स हैं, ठीक है, खोलिए। जितने भी जरूरी नोट्स हैं ना, जो भी हर चीज इंपॉर्टेंट है इस वीक में, वो सारी चीज उसमें कवर्ड है। जस्ट उसको खोल लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग सारे फंक्शंस का जो भी यूज केसेस है वो वहां दिखा हुआ है, वो तुम देख सकते हो। हर्ष भाई 2 मिनट रुक जाते हैं ना? 2 मिनट रुकोगे? ठीक है, रुक जाओ, दो कोई मिनट रुक। दिक्कत नहीं है, हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं नहीं, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो बीच में फिर दिक्कत हो ओके सकती है, ठीक तुम है। स्टार्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी 5.5 करें क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, चलिए एक्टिविटी 5.5 बोल रहे हैं ना? हाँ मैं, हाँ ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वाला? इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो ये समझने वाली बात है, इसमें ये लोग बहुत घुमा फिरा के लॉजिक दिए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। ये लोग क्या बोलता है, ये लोग बोल रहा है कि एक प्रोसीजर इज इन ऑर्डर। नाम से ही समझ में, पहली बात तो ये समझना जरूरी है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसे पढ़ा था आपने? यहाँ हाँ लेंथ एल पढ़ा जो था। है वो लेंथ रिटर्न कर रहा है। फर्स्ट एल जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट रिटर्न कर रहा है, जैसे कि 146 है तो 1 रिटर्न कर रहा है। टेस्ट एल जो है उसमें लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, मतलब पहला एलिमेंट हटा दे रहा है और बाकी एलिमेंट्स को ये लोग रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज 4 एंड 6, राइट? 4 एंड 6 रिटर्न कर रहे हैं, ओके। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कोड करके रहा। पहली चीज, while length of L is greater than equal to 2, तो ये एक जनरल केस कंडीशन है कि जब आप रेस्ट यूज करते हैं किसी भी इसमें, तो लिस्ट में जो है वो मोर देन 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स मतलब ये जो इंटरनल वैल्यूज है ना। हाँ उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है एली वन, दैट इज मीन्स एलिमेंट वन, इसको एलिमेंट वन पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एल क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ एल है हमारा वो फर्स्ट एलिमेंट जो रिटर्न होगा लिस्ट से। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई लिस्ट ले लेते हैं 1 2, ठीक है, तो ठीक। रिटर्न करें। फर्स्ट एल मींस फर्स्ट एलिमेंट जो ऑफ लिस्ट दैट में वैल्यू, होगा हाँ वो। हाँ हाँ। तो ये जो चीज है ये इसको रिटर्न करेगा एक्चुअली 1 को, है ना, क्योंकि ये पहला वैल्यू है, ठीक तो है। वही लिया। अब रेस्ट लिस्ट, रेस्ट क्या है? एलिमेंट वन में तो हम लोग फर्स्ट ऑफ एल स्टोर कर लिए, गुड ग्रेट। नेक्स्ट क्या है? रेस्ट ऑफ लिस्ट, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेस्ट ऑफ, गुड, एलिमेंट 2। हाँ। नेक्स्ट हमारा रेस्ट ऑफ लिस्ट है ना। तो रेस्ट क्या है रिटर्न कर रहा है? रेस्ट हमें रिटर्न कर रहा है सेकंड फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज, है ना। देखिए यहाँ 4 6 है, तो यहाँ 4 6 रिटर्न कर दिया। तो अब हमारे पास वही एक केस सिनेरियो जो था हमारा 1 2, एलिमेंट वन तो हमारा क्या रिटर्न, एलिमेंट वन हमारा क्या रिटर्न किया था? 1 रिटर्न कर दिया था, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या रिटर्न होगा? रेस्ट। तो मैं रेस्ट को आर से डिनोट कर देता हूँ। 2 4 और 6। तो रेस्ट क्या रिटर्न किया? 2 और 3, है ना। अच्छा, यही रिटर्न करेगा अपने ना, डाटा में। यही रिटर्न करेगा। हाँ। तो और इसको रिटर्न कर दिया, गुड ग्रेट। अब रेस्ट लिस्ट एक सेपरेट लिस्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया, जिसमें इन्हें रेस्ट वैल्यूज स्टोर किए, यानी कि 4 एंड 6 सिर्फ स्टोर किए, इसी अगर एग्जांपल को लेके। अब बोलता है एलिमेंट 2। एलिमेंट 2 क्या बोलता है? एलिमेंट 2 बोलता है फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लॉजिक है, यही 4 और चीज 6 में से 4। क्या? 4 और 6 में से 4 निकाल लेंगे। हाँ, 4 और 6 तो हमारे 4 पास रिटर्न करेगा, राइट। बचा है ना, तो 4 हाँ, निकाल लेंगे। फिर 4 रिटर्न करेगा, ओके ग्रेट। 4 रिटर्न किया। बस यही लाइन हमको समझ में नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है, तो इसमें करना ही है। रेस्ट ऑफ लिस्ट तो हमारा रेस्ट ऑफ लिस्ट है, आप जानते ही हैं कि ये होगा 4 एंड 6, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 लेंगे। बिल्कुल। अब नेक्स्ट एक कंडीशन आ जाता है। कंडीशन क्या है हमारा? अगर एलिमेंट 1 जो कि हमारा 1 था, वो लेस देन है एलिमेंट 2 के, जो कि हमारा 4 था। एली 2 हम लोग फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ लिस्ट, है ना।
तो 4 है, मतलब 1 लेस देन 4 है, तो बिल्कुल। ये कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गया फॉल्स हाँ। रिटर्न होगा। अगर नहीं होता है तो एल का जो वैल्यू है वो रेस्ट ऑफ लिस्ट ही वो हो जाएगा एक मिनट हर्ष और भाई, फिर रिटर्न ट्रू अगर अगर बोलो। हाँ, अगर इफ वाला जो कंडीशन है, इफ एलिमेंट ऑफ 1 इज लेस देन एलिमेंट ऑफ 2, हाँ देन रिटर्न जो होगा फॉल्स देगा, ठीक है ना? हाँ, तो पहला ठीक है। मतलब एलिमेंट 1 जो है एलिमेंट 2 से अगर छोटा है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें एलिमेंट 1 जो है वो एलिमेंट 2 से बड़ा चाहिए, राइट? तभी तो ट्रू रिटर्न करेगा। हम्म, तो इसीलिए ये डिसेंडिंग हाँ। ऑर्डर होगा। एलओआई एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। हम लोग एग्जांपल के लिए 146 ही ले सकते हैं। जस्ट एग्जांपल लीजिए और उसको इस पे रन कर दीजिए, नथिंग एल्स, ठीक है? तो ठीक। इज इन ऑर्डर ऑफ एलओआई, इज इन ऑर्डर ऑफ एलओआई मतलब हो गया कि जस्ट हम लोग प्रोसीजर है उसमें कुछ पैरामीटर एलओआई पास किए, तो हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि ओके। हमारा एलिमेंट 1 जो है वो ग्रेटर देन एलिमेंट 2 हो, तभी तो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ बोला हुआ है ना ट्रू, तो इसका मतलब वहां डिसेंडिंग बिल्कुल। ऑर्डर चाहिए। क्लियर है? और ये हाँ ऑर्डर है असेंडिंग था तो डिसेंडिंग कर देंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल। हाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में ये लोग बस छोटा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 से बड़ा होना चाहिए तो फॉल्स रिटर्न होगा, है ना? यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हुआ हाँ। हमारा एलिमेंट, मतलब एलिमेंट 1 जो है एलिमेंट 2 से कब बड़ा होगा? जब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे ही होगा हमें फॉल्स रिटर्न हाँ। होगा। हमें हमेशा क्या चाहिए होगा इसके लिए? असेंडिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि एलिमेंट 1 इज ग्रेटर देन एलिमेंट 2, यहां आप देख भी सकते हैं ना। ठीक है। क्लियर है ना? हाँ क्लियर तो है। यहाँ पे तो चेंज कर दिया ना, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ 1 को ग्रेटर देन कर दिया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना। चलो ठीक है। हम्म, एलिमेंट 3, इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलता है एलिमेंट 1 इज इक्वल टू एलिमेंट 2। यहाँ पे मुझे यही चीज एक तो समझ उसके नहीं लिए आया, ये यूनिक क्यों होगा? ये तो इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ, एलिमेंट 1 हाँ क्या इक्वल होगा। स्टोर कर रहा इक्वली है? होना चाहिए, हाँ बोलिए। इक्वली होने चाहिए। यूनिक का तो कोई यूनिक होगा तो फिर एक ही होगा, इक्वल में वही दो तो दो अलग दो अलग एलिमेंट्स भी आ वैल्यूज होंगे, जाएंगे। वही तो बात है, मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो इक्वल होना चाहिए बट इक्वल डालिएगा तो गलत हो जाएगा, यूनिक होगा। मैं पूछा था इसका, वो लोग बोले कि क्वेश्चन शायद गलत है। इसका ये वाला और 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों गलत है शायद, बस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन कल पता वो सीटी वाले सेशन में करा रहे थे सर, बट मेरी मीट बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी तो छूट गया। नहीं नहीं, यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए ना इसमें। मतलब आप कैसे बोल सकते हैं कि यूनिक है? फॉर एग्जांपल हम लोग ले ही लेते हैं ना, कोई लिस्ट ले लेते हैं, हाँ वैसे भी यूनिक यूनिक के लिए तो एक ही वैल्यू होती है। वही तो। हाँ, अगर यूनिक करते हैं तो फिर इक्वल नहीं हो पाएगी। हाँ, E1 ले लेते हैं, ठीक है? E1 हमारा क्या है? फर्स्ट ऑफ लिस्ट, तो 1, ठीक है? मैं यहाँ ठीक एक है। और एलिमेंट 3 ले ले रहा हूँ, 4 है हमारा, ठीक है? और E2 क्या है? फर्स्ट ऑफ बट रेस्ट ऑफ लिस्ट, क्या होगा? 2। कंडीशन ही रन नहीं करेगा, राइट? 2 होगा। हाँ, लेकिन एक छोटा सा फिर से कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। 1 1 5 एंड, राइट? अब देखिए, पहले हम लोगों का E1 आएगा, है ना? एलिमेंट 1, तो क्या आएगा? 1 आना चाहिए। हाँ। एलिमेंट 2 क्या है? रेस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ लिस्ट, फर्स्ट ऑफ हाँ। रेस्ट ऑफ लिस्ट। रेस्ट ऑफ लिस्ट क्या था? 1 3 2। अब उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो E1 इक्वल टू E2 हो हाँ। गया, है ना? तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन हर्ष लेकिन भाई, सही सही होगा मुझे लगता है। ऊपर ऊपर एक बार क्वेश्चन को आप दिखाइए। जरूर। यहाँ पे ये वाला कंडीशन इन्होंने चेंज ये किया जो फिर से। हाँ ये कंडीशन हुआ और ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, बट उसमें ट्रू पूछ रहा है तो फिर यूनिक होना चाहिए हाँ 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 हाँ, क्योंकि अच्छा इक्वल। अच्छा, हाँ मैं भूल गया, मैं देखा। सही होगा सही होगा, गलत नहीं है, सही है। मैं ये नहीं देखा, हम लोग इसको जस्ट चेंज करेंगे तो यहाँ फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? लेकिन अगर यूनिक है तो ट्रू रिटर्न करेगा। मैं क्लियर समझ गया, मैं खुद भी समझ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब मैं ही सही हूँ,
उतना राइट है। अच्छा, तो और कोई एक्टिविटी जो हम लोग को कवर करना है या सीधे ग्रेडेड पे चल हाँ सकते एक हैं? बार यूनिक वाला, हर्ष भाई यूनिक वाला बताना एक बार से। देखो, यूनिक वाला है ना, तो यूनिक मतलब क्या होता है? हाँ यूनिक मतलब, यूनिक मतलब कि अलग अलग वैल्यूज होंगी। हाँ ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वो लोग ये कंडीशन चेंज करते हैं, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, अगर दोनों इक्वल है तो फॉल्स हाँ रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर अगर दोनों नॉट इक्वल है तभी तो ट्रू रिटर्न होगा ना। और नॉट इक्वल कब हो सकते हैं? जब यूनिक हो एलिमेंट, है ना। अच्छा एक मिनट, तो मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे हम असेंडिंग डिसेंडिंग बोल नहीं सकते हैं और नहीं, जरूरत नहीं है। बराबर हो नहीं सकते हैं, तो मतलब यूनिक होगा। हाँ, बिल्कुल एक समझ मिनट गया। में आ रहा हूँ जस्ट। कोई नहीं हो। मैं जस्ट आ रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्या ग्रेडेड करना है या कुछ और? ग्रेडेड करेंगे ना। ग्रेडेड ही करते हैं। अब टाइम, हाँ टाइम भी तो नहीं है ना, इसलिए तो मैंने बोला था कि अगर बराबर से करते ना, जैसे कि अब वीक 6 स्टार्ट होगा कल से, तो कल से अगर लग जाते तो बेहतर होता, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंसेप्ट भी क्लियर और ग्रेडेड भी। हम लोग ग्रेडेड पे चलते हैं, हाँ। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ बोलो। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है, इन लोगों के द्वारा खुद से जो क्रिएटेड फंक्शंस है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है और वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली में। और तो देखो, कोई नहीं, कनेक्ट कर लेंगे धीरे धीरे। हाँ कनेक्ट तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कनेक्ट नहीं होगा, आराम से कनेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, पता यहाँ है जो सिंपल सा ना एग्जांपल है, यहाँ सिंपल सा वीक 4 एग्जांपल में है। हुआ था, पूरा दिमाग खराब हो गया था। चलो ठीक है, पहला सवाल तो आपने मेरा वो यहाँ पे ये है, ग्रेड एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा जब लूप चलेगा? तो एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 210 होगा या फिर सिर्फ 0 होगा? 210 सेपरेट होगा, 1 अलग होगा, 198 अलग होगा, 2 अलग होगा, 188 अलग होगा, 3 होगा, 173 अलग होगा, 4 होगा या 240 अलग होगा? या फिर ऐसा जैसा ये दिया हुआ है, मतलब 0 210 1 198 ये दोनों साथ में रहेंगे, क्या होगा? साथ ही में रहेंगे। साथ में रहेंगे, गुड। चलो राइट, एकदम सही पकड़े हो, यही होगा ही। अरे भाई मेरे पास, मतलब मैं पहली बार इस पेन को यूज कर रहा हूँ, मुझे मतलब ये एक्सटेंशन है, आकाश ने ही दिया है, इसलिए ऐसा है, बट आई होप थोड़ा समझ सा आ और रहा है। शार्प नहीं हो सकता क्या ये? क्या? थोड़ा सा शार्प और हो जाता तो बेहतर होता। ठीक है, रुको नहीं हो मैं ट्राई सकता। करता हूँ। तो बड़ा करना पड़ेगा और क्या। मुझे एक्चुअली इसका सेटिंग वेटिंग कुछ समझ आता नहीं है, ये उसने दिया तो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि देखो कुछ इसका विड्थ शायद कम करने से काम हो जाए, रुको। हाँ हाँ ठीक है, चलो हाँ क्या है अब हमारा? मस्त हो गया। हो गया, अब तो ठीक है ना, अब तो 0 शार्प है। 2, हाँ एकदम मस्त है। 0 200 2 10 10। ये हमारा हो गया पहला वैल्यू, राइट राइट। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? फॉर एम लिस्ट इन एम लिस्ट प्लस लास्ट ऑफ एलिमेंट। अब लास्ट ऑफ एलिमेंट क्या होगा इसका? लास्ट क्या करता, क्या है लास्ट? पहला सवाल तो यहाँ यही आ जाता है। आई थिंक ये तो पता होगा कि ये एडिशन ऑपरेटर है, प्लस प्लस। हाँ तो लास्ट क्या करता है बताओ? लास्ट फंक्शन करता क्या है? तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट मैंने गूगल ये व्हाट्सएप पे भेजा है, उस डॉक्यूमेंट को खोलो, वीक 5 पे स्क्रॉल करो, एकदम नीचे जाओ, देखो तुमको लास्ट एलिमेंट क्या करता है पता चल जाएगा, लास्ट अगर नहीं एलिमेंट पढ़े हो एक तो। मिनट। क्या करता है लास्ट एलिमेंट? काफी लंबा लिस्ट है। बहुत लंबा लिस्ट है ये तो। रेस्ट एलिमेंट है और टेस्ट नहीं, लास्ट। लास्ट एलिमेंट नो एम्प्टी लिस्ट। वो ठीक है, उससे ऊपर जाओ, उससे ऊपर जाओ। मैंने सारे के सारे लिस्ट लास्ट का वाला एक फोटो लेकर के सूडो कोड डाल दिया है, तो मुझे बस ये बताओ कि वो लास्ट एलिमेंट करता क्या है? लास्ट एक फंक्शन है उनके द्वारा जो उन्होंने क्रिएट किया है।
वैल्यू में, ठीक है। करता क्या है वो लास्ट एलिमेंट, ये बता। अब नहीं क्या बोल रहे हो, मैं समझ। लास्ट एलिमेंट दिया हुआ है फॉर रिच एक्स इन वन वो लास्ट इक्वल टू वैल्यू एक्स, प्रिंट यही यही करता है क्या? लास्ट वैल्यू इन पर्टिकुलर लिस्ट प्रिंट करेगा? प्रिंट तो करेगा। चलो ठीक है, तो लास्ट वैल्यू क्या है हर एक का, और ये हर एक के लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारा पहला एलिमेंट 210 है तो उसके बाद भूल जाएंगे हम लोग, 198 भी आएगा, 188 आएगा, तो फिर लास्ट ऑफ दिस लिस्ट क्या होगा? 240 होगा। 240 होगा। फर्स्ट ऑफ दिस लिस्ट क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? तुम नहीं, लास्ट वाले का लास्ट ना, निकाल रहे हो, 4। फर्स्ट नहीं। मतलब पहले लास्ट वाला वाले जो का 4। तुम्हारा वैल्यू है ना, इस जो 0210 हाँ है एलिमेंट का, इसका लास्ट क्या होगा? हाँ। पहला वैल्यू में, पहला एलिमेंट में इसका लास्ट क्या होगा? हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे ठीक है। देखो, इतना तो समझ रहे हो ना कि फॉर ईच एलिमेंट, ये एलिमेंट एक आइट्रेटर है यहाँ पे, हो। हाँ, ये आइट्रेटर कुछ और वैल्यूज वो लेकर, और तुमने अभी अभी बताया कि जैसे ये 210 होगा, नेक्स्ट हमारा वैल्यू क्या आएगा? 1,198 है ना। हाँ गुड। फिर थर्ड वैल्यू भी कुछ आ जाएगा, फोर्थ वैल्यू भी कुछ आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? 4240 आएगा। हाँ, 4 to ये जो 40। एलिमेंट के अंदर वैल्यूज आएंगे ये इसी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि हम लोग नेस्टेड आइट्रेशन नहीं चला रहे हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं, है ना। हाँ, ये 240 है। हाँ, ये सॉरी हम 280 लिखे, एग्जाम्पल के लिए ले लो, हम गलती से लिख दिए अच्छा हम, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो 280 होगा, तो पहला जो है, जो इसमें बोलता है m प्लस प्लस लास्ट ऑफ एलिमेंट, तो लास्ट ऑफ एलिमेंट पहले वाले के लिए क्या होगा? इस वाले के लिए लास्ट ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? लास्ट में 210 है। गुड। सेकंड वाले के लिए? 198। गुड। थर्ड वाले के लिए? ऐसे ही 188, 173, 240। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर होगा, अगर एलिमेंट ये 0 210 लेता है वैसे करके अगर कर रहे हो तो। हालांकि हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब लास्ट के लिए मुझे फिर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर और भी चीजें हैं। सब कोई मैथ्स में बीजी है भाई। एक नहीं, प्रॉब्लम जो कोई, आपने बोला है ना, लास्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट को प्रिंट करेगा, ये तो दिखा रहा है इसमें। हाँ तो लास्ट प्रिंट करेगा। अब 240 तो दिखा नहीं रहा है, बाकी ऑप्शंस दिखा नहीं रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे? 1 2 3 4 तो फर्स्ट ऑफ एलिमेंट प्रिंट करना चाहिए। हाँ। फर्स्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है हमारा? 0 210, तो 0 1 2 और 3 4 अगर फर्स्ट ऑफ एलिमेंट और होता तो आता, लेकिन वो तो आ नहीं रहा है, हम्म, तो इसमें तो नहीं होगा, तो सेकंड, तो लास्ट ही ऑप्शन एक बचता है। हालांकि अगर हाँ। कोई और तरीका है तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सब। मुझे तो यही लग रहा है। मुझे भी यही लगता है, पिछली बार भी मुझे बहुत कुछ लगा था लेकिन आंसर गलत हो गया। हाँ, वो केमिस्ट्री पे वाला गलत हो गया। बहुत ज्यादा गलत हुआ था। मेरा 4 गलत हुआ था। अरे वही तो पूरा 50 पे ला दिया था एकदम। मुझे लगता है मेरे 3 गलत हुए थे, एक सही था, वो आपका ज्यादा गलत हो गया होगा। मेरा एक ज्यादा और वो जो पहला क्वेश्चन था वो भी गलत हो गया था। पहला पता वाला है हर्ष भाई, वो केमिस्ट्री वाला नहीं था। हाँ, तो उसका टॉप आंसर उसमें मैं याद करो, शुरुआत में एकदम एक मार्क टिक करके रखा था, पहला और दूसरा, उस वाले में पता बट हर्ष बाद भाई, में कोई बात बाद नहीं, में ज्यादा उस पर विचार करने पे गलत हो गया। बहुत मुश्किल है, जैसे ना यार मत। वो एक नहीं था केमिस्ट्री ज्वाइन क्लब वाला। वो भी गलत हो गया। हाँ, अब वो तो भी उसमें गलत ना, हो गया। उसमें मैं केमिस्ट्री लगाया था, केमिस्ट्री लगाया था, कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन फिर भी इतना हर्ष भाई इतना कॉन्फिडेंस से बोले कि मैं चेंज कर दिया आंसर के। छोड़ो भाई यार, मेरे कोई नहीं कॉन्फिडेंस पे कभी मत जाना, मेरे कॉन्फिडेंस पे कभी मत जाना, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं पहले भी बोलता हूँ, मेरी तरफ से आंसर मत देखा करो, अपने दिमाग लगाओ, इसीलिए इस नहीं, बार वो मैंने लगाया था मैं, लेकिन सॉल्व भी 10 रखा है। एक होता है ना
कि वो कॉन्फिडेंस का जो एक धारा प्रवाह, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं बोला चलो यार मारो इसको। अब देखो ये कंफ्यूजन वाला है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसको देखो, इसमें क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन सूडो कोड। यहाँ एल कुछ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है हमारे पास, तो हाँ एम लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, ये भी हम लोग समझ रहे हैं। फॉर ईच एलिमेंट अगेन एक आइट्रेटर है ना, ठीक है। इन एल, ठीक है। एम लिस्ट इज इक्वल टू एम लिस्ट प्लस प्लस लास्ट ऑफ इनिट ऑफ एलिमेंट। ये जो मर्ज किया है ना इन्होंने, तब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। भाई जरा एक बार डॉक्यूमेंट खोलो और इनिट क्या करता है वो बताओ तो। इनिट, हाँ, इनिट क्या करता है? एक मिनट, इनिट शायद लास्ट एलिमेंट इनिट बता रहा है ना, और फर्स्ट एलिमेंट से प्रिंट करवाता है। आई थिंक इनिट ये करता है। फॉर एग्जांपल 0 है, अपना इनिट लिस्ट और प्लस प्रीवियस। नहीं, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि क्या क्या करता भी है। उसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा ऊपर में देखोगे तो मिल जाएगा। अगर नहीं लिख रहा है, लास्ट वाला हटा देता है ना, लास्ट वाला हटा देता है, प्रीवियस वाले को रख देता है। हाँ, ये लास्ट वाला एलिमेंट को हटा देगा, राइट। हाँ, और बाकी फर्स्ट को रख लेगा। फर्स्ट को रख लेगा, यानी हम लोग को क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या? नहीं, टोटल वैल्यू रख लेगा लास्ट को हटा के। हाँ, तो लास्ट तो हमारा 78 था ना। हाँ, तो अपना ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। हो सकता है इसी में तो हटा रहा है ना लास्ट वाला, इनिट तो यही करता है। लेकिन लास्ट ऑफ इनिट बोल रहा है भाई, अभी तो हम लोग सिर्फ इनिट लिए। अच्छा, ये तो इनिट ही हुआ, सिर्फ इनिट हुआ ना हर एक के लिए। ओके, हाँ हाँ, इनिट है। मतलब यहाँ तक तो हम लास्ट वैल्यू हटाए हैं, उसके बाद से बोल रहा है कि लास्ट। अब इसके में से लास्ट हटाएंगे तो अपने पास फिर 0 1 2 3 4 5 बचेगा। और फिर 91 है ना। हाँ, फिर अगेन हम लोग 91 हटा देंगे। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये भी एक इनिट है, तो ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज जाएंगे। अब तो कहाँ तक जाएगा, 4 to 40 तक हम लोगों को मिलेगा, है ना। हाँ, अब हाँ, इसके बाद क्या सकते हैं, इसके बाद हमें ये आना चाहिए। भाई देखो, एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट मतलब उतना अच्छा नहीं है, ओके है, बट इनिट और रेस्ट में मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। कंफर्म करके ही बात, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे रोक देना। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो 198 हो गया, 91 बचा, ठीक है, गुड। अब ये 198 जो है, अब इस पे क्या बोलता है, लास्ट ऑफ दिस वैल्यू। लास्ट ऑफ दिस वैल्यू क्या है, लास्ट वाला लास्ट प्रिंट करता है। हेलो, हाँ, लास्ट वाला क्या प्रिंट करता है, लास्ट वाला प्रिंट करता है 198। हाँ, 210 198 188 173 तो 240। ऊपर वाला कहानी हो गया भाई। तो कहानी से क्या मतलब है हमें, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप। वो तो है, लेकिन आई होप कि ये जो आइट्रेशन हम लोग ले रहे हैं, पहले आइट्रेशन में 0 to 110 और 78 ही पहला एलिमेंट आएगा ना। हाँ, क्योंकि देखो हम लोग को पढ़ाया गया है सिंगल लिस्ट, और ये लोग दे रहे हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। और से देखो, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है ना। जैसे देखो इन्होंने बोला है वैसे तो हम कर ही रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इनिट पहले निकाल ले रहे हैं, उसके बाद से हम लास्ट वाला प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे तो डायरेक्ट लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवा रहे थे ये लोग, राइट। हाँ, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं सेम चीज, इनिशियल बट उसका फिर लास्ट निकाल लो। तो पहले हम अंदर का काम करेंगे, उसके बाद ना बाहर का करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो पहले का अंदर का काम करेंगे तो 78 हट जाएगा, 91 हट जाएगा, 77 78 और 89 हट जाएगा। बचेगा क्या, 0 to 110 198 2 188 3 173 4 24, है ना, 240। अब इसका फिर लास्ट निकालना होगा, है ना। हाँ, इसका फिर लास्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका फिर लास्ट निकालेंगे तो 210 आएगा, 198 आएगा, 188। मतलब दोनों कोड एक तरीके से सिमिलर ही है, अगर इसका आंसर सही होता है हम लोग का। हाँ, चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। वैसे बाय द वे ये प्रॉब्लम हुआ है कभी? कौन सी प्रॉब्लम? बता रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है, बोलेगा कि समथिंग रॉन्ग हैपेंड ऐसा करके। अभी आया ना, मेरे में जनरली आता है। हाँ, होता है।
होता है, वो टेक्निकल एरर होता है ना कभी। मेरे साथ हुआ था, मैंने मेल किया था अब कि देखो उस पे हो इसका, गया था देखो फिर। ये तो मतलब रुला देने वाला क्वेश्चन है तो सारा ही हार्ड है। Let n be the list of 50 positive integers. N is equal to 1, 2, 3 up to 49, 50. What will be the value of count at the end of execution of the given? चलो बनाते हैं, सिंपल तो है नहीं। तक है ना? हाँ 50 तक है। चलो मुझे एक चीज दिख रहा है। सबसे पहले ए सम लिस्ट एन, बी सम लिस्ट रेस्ट ऑफ। यहाँ प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट है, दिख रहा है ना? सम लिस्ट एक प्रोसीजर है। हाँ सीधे प्रोसीजर पे चल, क्या है ये? दो लिस्ट, एक लिस्ट है आउट लिस्ट और दूसरा लिस्ट है न्यू लिस्ट, जो कि है एक्स। और एक्स क्या है? एक्स वो इनपुट है जो हम लोग पुट कर रहे हैं, जो कि ये वैल्यू है ना। आई थिंक एक्स यही वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ देखो इनपुट एक्स का वही कर रहे हैं ना। फाइल लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट इज ग्रेटर देन 0, जो कि है हमारे केस में, राइट? लेंथ अगर निकालें इसका तो कितना होगा? 1 से लेकर 50 तक, हाँ 49 मैक्सिमम माइनस मिनिमम 49। 49 ग्रेटर देन 0 है। क्या बोलता है? आउटलिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट। आउटलिस्ट तो एक एम्प्टी लिस्ट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना? और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी क्लियर है। ये एलिमेंट्स ऐड करने वाला आइटरेटर। फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट, फर्स्ट क्या करता है? फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट फर्स्ट को प्रिंट करता है। तो फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ पहला वैल्यू 1 ऐड किया, चलो गुड। फिर क्या बोलता है? न्यू लिस्ट। अब न्यू लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? न्यू लिस्ट तो हमारा ऑलरेडी था। अब क्या बोलता है? रेस्ट ऑफ न्यू लिस्ट। रेस्ट क्या आएगा? 2। रेस्ट ऑफ न्यू लिस्ट 2 आएगा ना? जो इनिट और रेस्ट साथ में है क्या? नहीं, इनिट कहाँ है इसमें? इनिट और रेस्ट साथ का फंक्शन है क्या? मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ, इनिट और रेस्ट। तो रेस्ट मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट हटा के बाकी सारे वैल्यूज। हाँ तो नेक्स्ट 2 से लेकर के 50 तक आएगा। आना तो यही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो हम लोग हटा दिए। तो रेस्ट न्यू लिस्ट है ना ये? हाँ, रेस्ट न्यू लिस्ट है। तो न्यू लिस्ट हमारा क्या नया? हाँ। नया अपडेट न्यू लिस्ट में क्या हो रहा है? रेस्ट ऑफ न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट हमारा क्या है? 2 3 4 5 न्यू 0। लिस्ट नहीं 2 से है ना? हाँ, रेस्ट ऑफ रेस्ट 3 से स्टार्ट होगा। रेस्ट 3 से नहीं आएगा ना, 2 से आना चाहिए। नहीं, एक तो हमने एक हटा चुके हैं ना, उसके बाद से रेस्ट न्यू लिस्ट आ रहा है 2 से, उसके बाद से रेस्ट ऑफ रेस्ट न्यू लिस्ट 3 से आएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलिस्ट फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट, तो 1 हम लोग ले लिए। आउटलिस्ट में 1 हाँ। स्टोर हो गया। एक एम्प्टी लिस्ट है। हाँ एक एम्प्टी लिस्ट है। आउटलिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट हाँ। है ना? एम्प्टी लिस्ट है। एक एम्प्टी लिस्ट है आउटलिस्ट, और न्यू लिस्ट एक फुल फ्लेश्ड 50 वर्ड्स का या 49 लेंथ का न्यू लिस्ट है। ठीक है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है? लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट तो ठीक है, समझ में आता है। आउटलिस्ट इज इक्वल टू आउटलिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट। फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट क्या है हमारा? पहला वैल्यू न्यू लिस्ट का, पहला वैल्यू, क्योंकि 1 होगा। 1 से लेके 50 तक है। नहीं 1 से लेके 50 नहीं होगा ना। फर्स्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट, रेस्ट एंड इनिट, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फर्स्ट सिर्फ एक सिंगल हाँ। वैल्यू के लिए है, और इनिट या इनिट जो है वो पहला वैल्यू लास्ट वैल्यू को हटा फर्स्ट वैल्यू रखने तक का हटा। हाँ। सारे पहले वैल्यूज के ये है। ठीक है, और रेस्ट जो है
वो तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू हटा करके लास्ट के सारे वैल्यूज को रखने के लिए। एक बार चेक कर लो कि कॉन्सेप्ट में सही ओके, बोल रहा हूँ या नहीं। नहीं सही है। देखो एक बार से फिर बोल दे रहा हूँ, जो लेंथ है वो हम्म, काउंट करता है, ठीक है। और जो जो फर्स्ट है ना वो फर्स्ट को प्रिंट करता है, लास्ट है वो लास्ट को प्रिंट करता है, रेस्ट जो है वो फर्स्ट को हटा के प्रिंट कर देता है, इनिट जो है वो क्या करता है, फर्स्ट वाले को हटा करके बाकी को प्रिंट कर देता है। लास्ट वाले को हटा के। अच्छा हाँ, लास्ट वाले को। इनिट इनिट ना ठीक। एक्चुअली लास्ट वाले को हटाता है और रेस्ट जो है हाँ ठीक। वो फर्स्ट वाले को हटाता है। तो अब मुझे लगा ना ये 10 हटा रहा है। में देखो, पहला ये फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट है, मतलब सिंगल वैल्यू प्रिंट ले रहा है और वो 1 है ना। नए लिस्ट का वैल्यू क्या है, 1 है पहला, राइट। हाँ, न्यू वाले का तो 1 है। अब न्यू लिस्ट जो हमारा नया अब जो न्यू लिस्ट है वो अपडेट हो रहा है, और अपडेट क्या होता है, वो अपडेट ये होता है 2 से। रेस्ट ऑफ न्यू लिस्ट। तो रेस्ट ऑफ 2 से हमारा न्यू लेके लिस्ट क्या था, हमारा न्यू लिस्ट क्या था, ये था 1 2 3 4 5 अप टू 50, है ना। अब 2 से हो गया 50 तक। हाँ, अब लेकिन रेस्ट ले लिया गया तो 3 से होगा। 2 से जाएगा। हाँ तो 2 बार रेस्ट लेंगे तब ना। पहली बार ले रहे हैं अभी के लिए, सिर्फ पहली बार देख। नहीं, मैं बोल रही थी जब पहली बार रेस्ट लेंगे तो 3 लेंगे ना। पहली बार रेस्ट लेंगे तो 3 क्यों होगा, 2 से लेंगे ना। हाँ 2 से लेंगे। उसके बाद जब आप रेस्ट कीजिएगा तो फिर 2 हट जाएगा तब 3 और 3 आ जाएगा। बड़ा ओके। कंफ्यूज है यार। मैं सोच रही थी जो जो न्यू लिस्ट बाद में है आउट लिस्ट वाले लाइन में, ये अपडेट होने के बाद शायद हुई है, इस वजह नहीं से नहीं मैं नहीं बोल नहीं रही नहीं, थी। ऐसा नहीं है। वो बस अपडेट करने के लिए, ये एक लूप के अंदर है ना। तो जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि आप x के सारे वैल्यूज को आउटलिस्ट में ट्रांसफर करेंगे इस तरीके से। ये बस x के साथ जो हमारा न्यू समझ लिस्ट x है ना, ये सारा वैल्यू वापस से उठ के इसी वैल्यूज में चला जाएगा आउटलिस्ट और आउट न्यू लिस्ट लिस्ट। में। समझ गई। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका। ये हाँ, प्रोसीजर जो है ना वो एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहा है, ये प्रोसीजर एक्चुअली बस ट्रांसफर कर रहा है x को y से। x का सारा वैल्यू y में ट्रांसफर करता है, जो कि है न्यू लिस्ट का सारा वैल्यू आउटलिस्ट में ट्रांसफर करता है। क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ। जब आप न्यू लिस्ट ले रहे हैं तो रेस्ट ऑफ न्यू लिस्ट ले रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट तो हमारा 1 हो गया। अब उसी को देखते हैं, तो 1 के बाद 1 को हटाते हैं तो 2 3 4 50 आ जाएगा। अब उसको रेस्ट कीजिएगा तो फिर हाँ 3 आ जाएगा। तो न्यू लिस्ट में क्या स्टोर हुआ, 2। अब 2 फिर ऐड हो, फिर 2 जाएगा और फिर से वही चीज रीरन होगा। इसलिए 1 2 3 4 सब ट्रांसफर होगा मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ अगेन। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, क्लियर है ना। हाँ। नेक्स्ट है क्या बोलते हैं, फॉर ईच वाई इन ए, और ए है क्या, सम लिस्ट एन। और सम लिस्ट एन क्या कर रहा है, बस ट्रांसफर कर रहा है न्यू लिस्ट से 50। तो ये अगेन ये यही वाला लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ई इज इक्वल टू सम लिस्ट रेस्ट ऑफ एन। रेस्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को हटा देता है। हटा देता है। तो सम लिस्ट तो हम लोगों को एक वैल्यू दिया, सम लिस्ट हमें कोई वैल्यू दिया ना। तो सम लिस्ट जो हमें वैल्यू दिया वो एक्चुअली एक्स लिस्ट का वैल्यू आउट लिस्ट में दे दिया बस। तो अब उसका हम लोग रेस्ट ऑफ, इसका रेस्ट क्या होगा, इसका रेस्ट क्या होगा, किसका रेस्ट? इसी वाले लिस्ट का। पहली बार में रेस्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से दूसरी स्टार्ट बार होगा। लेंगे तो 3 पहले से। वाले में 1 था, एक हाँ चीज गौर करो, पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 1 था, 2 आ गया। 2 से स्टार्ट हो रहा है लिस्ट, 2 आ गया। 1 को हम लोग हटा दिया ना। हाँ क्योंकि हाँ हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो n है वो x है, और x क्या था हमारा 1 2 3 4 अप टू 49। अब बोलते हैं फॉर ईच y इन a। अब अगर तुम गौर करो तो a भी एक लिस्ट है ना। ये 1 से हाँ लेकर के 50 तक जा रहा है, राइट। ठीक है। और b भी एक लिस्ट है जो 2 से लेकर के 50 तक जा रहा है ना। हाँ देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन
आंसर मैं खुद श्योर नहीं हूँ, इसलिए इसका जो भी मैं आंसर लिखूंगा वो लिखने का कोशिश मत करना, खुद से सॉल्व करना, और हो तो मुझे भी बता देना। 2 है ना। अब देखो यहाँ बोलता है फॉर y इन a, y इन a मतलब आइट्रेटर है भाई, राइट, ये आइट्रेटर है ना। हाँ तो ये पहला हाँ आइट्रेशन फॉर है, इच आउटर वाई। आइट्रेशन है, पहला आइट्रेशन आउटर आइट्रेशन, तो पहला वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ फॉर z इन b, z अगेन एक आइट्रेटर है ना। एक्स वाई। हाँ हाँ, तो b के साथ वो कंपेयर इन करेगा बी। क्या, b के साथ हाँ ये 2 आएगा, राइट, 2 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा। ठीक है। ठीक है। इफ z इज इफ इक्वल टू y, z क्या था हमारा, z हमारा था Z1 Z2 है और Y अपना 1 है, ठीक? तब काउंट को ठीक है। इंक्रीमेंट करो, है ना। कंडीशन फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो नहीं, कंडीशन फॉल्स नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों। पहले वाले में भले कंडीशन फॉल्स हो जाता है, लेकिन जब y 2 पे शुरू होगा तो अगेन देखो, पहले वाले में 2 1 है 2 है नहीं आएगा, 1 है 3 है, ये 1 के बाद नेक्स्ट 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा इसमें। ये आउटर कंडीशन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, आउटर कंडीशन 1 से ही कंपेयर हो रहा है। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। आउटर कंडीशन नहीं खत्म हो रहा है अभी, जब तक ये 50 तक नहीं जाता तब तक ये आउटर कंडीशन खत्म नहीं हो रहा, है ना। नहीं होना। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, लेकिन जैसे ही y हमेशा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो नेक्स्ट y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और z का वैल्यू क्या होगा, 3 से होगा। ही स्टार्ट हो रहा है, क्यों, है ना? ये नेक्स्ट वाला है ना। हाँ, नेक्स्ट वाला आइट्रेशन, ये सेकंड आइट्रेशन का है। ये तो बी से कंपेयर कर रहा है ना, बी लिस्ट हाँ, से। तो 2 के बाद 3 से कंपेयर करेगा, लेकिन 2 और 2 सेम है। हेलो, अभी थोड़ी देर के लिए कहते हैं। हाँ सेम है। पहले हाँ वाले दोनों को अगर चेक करो, जेड वाई, जेड भी 2 है और वाई भी 2 है, तो इस तरह से तो 49 आ जाएगा। आंसर 49 ही होना चाहिए, क्योंकि ये काउंट तब होगा जब इनर लूप और आउटर लूप दोनों का वैल्यू सेम। ऐसा कितनी बार लेकिन होगा? हर्ष भाई, हाँ, लेकिन एक बात, फिर प्रोसीजर तो हमने यूज ही नहीं किया। मुझे तो लग रहा है कि ये कभी इक्वल होंगे ही नहीं, फर्स्ट क्योंकि केस में जब यही लगेगा। इक्वल तो होंगे, लिस्ट कुछ ना कुछ तो मैच करेगी लिस्ट। मैच करना ही है। अगर जब हम एक को निकाल के रेस्ट वाले को जैसे ए अपना कंडीशन क्या है, एक इनको लिस्ट किया हुआ है लिस्ट को, और ये रेस्ट लिस्ट को बी जो है तो बार बार ये चेंज हो रहा है ना, ए वाला लिस्ट भी बार बार चेंज हो रहा है, बी वाला भी बार बार चेंज हो रहा है, वो होते तो कैसे रहेगा, वो तो हो जाएगा? डायनामिक है, तो डायनामिक है ही। देखो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। हमें ये तो पता है ये कि मुझे A में लगता क्या है ये स्टोर हो रहा है। सही होगा। एक मिनट, हमें ये तो पता है ना कि हम लोग ए में क्या स्टोर कर रहे हैं, 1 से लेकर के 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं ना, अप टू 50। हाँ ले रहे हैं। ई में क्या स्टोर कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे 2 हैं, से हाँ अप टू 50। अप टू 50। हाँ तो पहला इटरेशन चलेगा, हाँ हमारा y का वैल्यू क्या होगा, ये 1 होगा, z का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद अभी क्या हमारा z का सारा एलिमेंट खत्म हो गया। नहीं हुआ। अब ये सोच रहे हो कि लॉजिक और मतलब ये कंडीशन कहाँ बोल रहा है कि z के लिए सारा एलिमेंट होना चाहिए, राइट। हाँ। z का सारा एलिमेंट खत्म होना चाहिए, ये तो तुम ये सोच हो सकता है ना कि ऐसा तो कहीं बोला नहीं है, कहीं भी हमारे प्रोसीजर में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ कुछ दिख रहा है। बट ये प्रोसीजर का है, ये प्रोसीजर का है, इसको छोड़ दो। बट इन जनरल लिस्ट में हमेशा लास्ट एलिमेंट तक चेक करते हैं। तो 3 नेक्स्ट वैल्यू आएगा z का, हाँ तो फिर y की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमारा वो वाला लिस्ट खत्म हो गया, तो हम लोग अपने लास्ट वाला आइटरेशन से निकले,
अब उससे आउटर वाले इटरेशन में जाएंगे, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, z का वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा, z का लिस्ट तो तुम्हारा सेम ही है ना, अरे z का लिस्ट कहाँ चेंज हो रहा है, जेड का लिस्ट सेम क्यों है? z का लिस्ट रेस्ट वाले में जाएंगे ना, उसको भी तो रेस्ट करेंगे। नहीं, वो तो तुम्हारा बी प्रोसीजर, वाले को हम रेस्ट ऑफ लिस्ट करेंगे ना। तुम एक ही बार प्रोसीजर रन कर रहे हो, तुम मल्टीपल टाइम्स प्रोसीजर नहीं रन कर रहे हो, ये देखो तुम एक ही बार में ए का वैल्यू स्टोर कर रहे हो 1 2 3 अप टू 50 और बी का वैल्यू स्टोर कर हाँ रहे हो 2 3 हाँ, अप टू 50, ठीक है, अच्छा मेरा हाँ, लॉजिक ये है। और जब तुम इसको देखोगे तो ये बेसिकली तुमको इधर से सारा शिफ्ट करके इधर दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, चाहो तो इसको रन करके देख लेना, यही करेगा, क्लियरली वही लग भी रहा है मुझे, क्योंकि फर्स्ट ले रहा है और उसके बाद रेस्ट ऑफ लिस्ट ले रहा है, तो रेस्ट ऑफ आउटर का आउटर, हाँ ये बस वही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जेड का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो फिर ए और ए बी 1 फिर 2 चेंज ही 3 नहीं अप होंगे। टू 50 होगा, बोलो, हाँ, ए 1 2 3 अप टू 50 होगा, क्या बोल रहे हो? ए का 1 2 3 अप टू हाँ 50 होगा, होगा, है ना, बिल्कुल। 2 3 अप टू 50 होगा, हाँ, बी का राइट, तो पहले वाला इटरेशन में तो कोई भी मैच नहीं किया है ना, तो काउंट में हम लोग उसे, नहीं इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन जेड, अब तुम देखो तो वाई में ए का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जेड में हम लोग बी का वैल्यू स्टोर, बी का लिस्ट को चेक कर रहे हैं, है ना, वाई ए के लिस्ट हाँ, के लिए है और जेड बी के लिस्ट के लिए आइटरेटर है ना, बी के लिस्ट के लिए। तो पहला वाला इनर पे तो हम, आउटर पे हमारा खत्म, इनर पे खत्म हो गया तो आउटर पे अटैक किए, है ना, अब ये वैल्यू भी तो चेंज होगा, वाई 2 हो गया, हेलो, वाई 2 हो गया, हाँ हाँ, वाई 2, हाँ जेड अगेन, जेड का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, जेड का पहला वैल्यू 2 होगा, हाँ, क्या ये कंडीशन इक्वल टू वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, जेड इक्वल टू वाई को, कर रहा है, तो काउंट इंक्रीमेंट होगा, होगा। अब इसके बाद से हर बार होगा। हर बार होगा, लेकिन हर बार, अब देखो नेक्स्ट 2 के बाद 3 है, क्या 3 के हाँ, बराबर है या 4 या 5 या 50 2 के बराबर है, नहीं, लेकिन के बाद फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर y का फिर एक तीसरा थर्ड वैल्यू आएगा, और फिर 2 में तो नहीं होगा, लेकिन 3 और 3 सेम हो जाएगा, हाँ, तो हर बार c कब इंक्रीमेंट हो रहा है, तब जब दोनों लिस्ट का वैल्यू सिमिलर हो जाए, तो टोटल इक्वल हो जाए, 50 सही बात आइटम्स है। है हमारे पास, एक लिस्ट 1 से लेकर के 50 तक जा रहा है, दूसरा लिस्ट 2 से लेकर 50 तक जा रहा है, तो टोटल कितने टाइम्स काउंट इंक्रीमेंट हो सकता है और होगा, 49, बस, तो यही है, 49। ये मेरा लॉजिक है, ठीक है, हम लोग इस तरीके से इसको सोच सकते हैं, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए अगर तुमको जीरो लगता है तो तुम जीरो भी डाल सकते हो, नहीं तो खुद से ट्राई करो भाई, मैं अभी लाइव करके दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, हम लोग कुछ साथ में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने मन से किया जाए, तुम लोग ये बता रहे हो मैं उसको कर रहा हूं, है ना, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 और 5, consider the procedure given below, L1 and L2 are two lists, eliminate L1 and L2 then answer the following question, L is equal to eliminate L1 and L2, हम लोग के पास प्रोसीजर्स का कमी हो जाता है, जो ये लोग नए नए प्रोसीजर्स लाते रहते हैं, प्रोसीजर एलिमिनेट L1 और L2 जो है करता क्या है? सवाल तो ये है, इस कोड को देखो और मुझे समझा सकता है कोई कि ये प्रोसीजर करता क्या है, कौन सा? ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ एक प्रोसीजर दिया हुआ है ना, एलिमिनेट L1 एंड L2, बता सकते हो कि करता क्या होगा, क्योंकि इसमें कहीं रेस एलिमिनेट करता होगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें जस्ट आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट और फ्लैग का कॉन्सेप्ट है, जो कि वीक 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे बताओ कि ये करता क्या, एलिमिनेट, और जान लो कि ये प्रोसीजर जो है वो रन हो रहा है और वैल्यू स्टोर कर रहा है एल में, तो एल क्या वैल्यू स्टोर करेगा ये मुझे बताना है, बट उससे पहले ये प्रोसीजर क्या करता है ये समझना, क्या सवाल है?
एलिमिनेट टाइप का तो कुछ पढ़े नहीं। क्या एलिमिनेट टाइप का कुछ पढ़े हैं क्या बिग फोर में? एलिमिनेट, मैंने तो ये नहीं अपने पढ़ा। मन से अलग प्रोसीजर बनाए हैं, बट ये प्रोसीजर कर क्या रहा है वो बताओ, क्योंकि एग्जाम में तुमको ये प्रोसीजर्स और इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे, इसलिए ये सेशन रखा था कि इसमें मुझे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें। जैसे अभी हम लोग इतना बुद्धि लगा के मुझे इतना लगता बड़ा है क्वेश्चन बनाए ना, वैसा लॉजिक। मुझे लगता है जो एक से दो से ज्यादा जो लिस्ट होंगी, एक से ज्यादा लिस्ट, उनमें जो कॉमन होगा एलिमेंट उसको निकालना है लिस्ट 3 में। जैसे यहाँ पे बताइए बताइए, मैं सुन। जैसे कई लिस्ट हों और उनमें हमको, जैसे वो स्कोर डेटा सेट में टॉपर्स का ही था, तो हाँ अगर ऐसे ही टॉपर्स को देना है जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में टॉप किया हो, तो जैसे हमको एक से ज्यादा लिस्ट में जो कॉमन एलिमेंट हो उसको एलिमिनेट करना हो, तो वहां पे शायद ये प्रोसीजर लगेगा। तो एल क्या स्टोर करेगा? एल एल मतलब यहाँ पे तो 3 लिस्ट हैं। बस एक चीज इसमें देखने वाली बात, फाउंड ट्रू कब हो रहा है? फाउंड ट्रू तभी हो रहा है जब लिस्ट 1 का एक एलिमेंट और लिस्ट 2 का एक एलिमेंट दोनों सेम हो। बेसिकली दो लिस्ट हैं, इस दोनों के एलिमेंट क्वेश्चन सेम, और अगर वो नहीं हम्म होता तो, अगर तो सेम नहीं है तो 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 हम लोग लिस्ट 3 में सिर्फ लिस्ट 1 वाला एलिमेंट को रख लेंगे। जो नीचे की कंडीशन लिखी है, इफ नॉट फाउंड, तो L3 इक्वल्स टू L3 प्लस प्लस आई। आई यहाँ पे लिस्ट 1 का एक एलिमेंट होगा, गुड, और फाउंड हमारा फॉल्स आ जाएगा। बिल्कुल फाउंड फॉल्स हो जाएगा, और फिर से हम लोग लूप को रीरन करेंगे, है ना। हाँ, तो फिर एल क्या स्टोर करेगा? L3 रिटर्न करेगा। अगर इसको देखिए तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कोड समझ लिया। L3 को ये रिटर्न कर रहा है, तो L3 रिटर्न क्या कर रहा है? L3 रिटर्न करना है L1 और L2 के कॉमन एलिमेंट्स को, कॉमन एलिमेंट्स का नॉन जो कॉमन लिस्ट एलिमेंट्स को, बनेगी उसको। नॉन कॉमन एलिमेंट, नॉन कॉमन। क्योंकि अगर कॉमन हो जा रहा है तो फाउंड ट्रू हो जा रहा है। हेलो, हाँ तो अगर नॉट कॉमन है, हाँ, समझ गई। ऊपर फाउंड पहले से ही फॉल्स लिया हुआ है हम लोगों ने। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ये है कि इफ ब्लॉक के जस्ट नीचे वाला जो इफ ब्लॉक है वो सेम लेवल पे नहीं है, वो डिफरेंट लेवल पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और है। यहाँ कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है फॉर ईच जे इन L2, उसी के अंदर नेक्स्ट इफ भी रन करेगा। ऑप्शन चेक किया जाए एक बार। हाँ, एक बार ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यह है ऑप्शन, इट विल कंटेन all elements of L2 that are not present in L1. It will मुझे contain तो ऑप्शन 3 ही लग रहा है। क्या? ऑप्शन देखो, अगर जो जैसे कि ये जो 9 नंबर की लाइन पे लिखा हुआ है, इफ नॉट फाउंड, तो L3 में हम वो वाली लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे जो लिस्ट 1 में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सारे एलिमेंट्स L3 देगा जो L2 में नहीं होंगे। फिर से बोलिए। एक जैसे ये 10 नंबर की लाइन में जो लिखा हुआ है ना, L3 इक्वल्स टू L3 प्लस प्लस आई, हाँ तो यहाँ पे फाउंड हमारा फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ली जाएगी तो फिर तो एल एल जो लिस्ट एल होगी उसके एलिमेंट्स L1 से बिलोंग करेंगे बट L2 से नहीं करेंगे।
अभी इसको यहीं पे समझना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट, मुझे बस एक चीज से डाउट है, मतलब आपका आंसर हो सकता है सही हो, बट मुझे डाउट है इसमें। ये इफ ब्लॉक देखिए कहाँ, ये इफ ब्लॉक इस इफ ब्लॉक के नीचे नहीं है, ये इफ ब्लॉक इस फॉर ईच ब्लॉक के नीचे है। और ये चीज मुझे ज्यादा कंफ्यूज है। और कोई आया भी नहीं ज्यादा लोग। हाँ ज्यादा लोग हैं नहीं एक्चुअली, मनीष पता नहीं कहाँ से करके देखते हैं। सपोज L1 को ये लिस्ट है, क्या लिस्ट है हमारा, मान लेते हैं 1 3 है ना। L2 अगेन कोई लिस्ट है, अब पहला कंडीशन क्या बोलता है, I इन L1, तो I का वैल्यू क्या है 1। L1 और L2 पहले वाले कंडीशन में तो सही होगा, है ना। लो हाँ पहले वाले कंडीशन हाँ के सही होगा पहला। I और J सेम होंगे, राइट, 1, 1 ही है। हाँ तो फाउंड ट्रू आ जाएगा। फाउंड हो गया हमारा ट्रू, तो इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। हाँ और अब यहाँ नॉट फाउंड है, यानी कि फाउंड चुके हो गया ट्रू, तो इफ नॉट फाउंड मतलब अब नॉट ऑपरेटर false। लग चुका है फाउंड के ऊपर, यानी कि नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। फॉल्स मतलब ये कोड इस वाला पार्ट को एग्जीक्यूट हम लोग नहीं करेंगे, राइट। नहीं फिर ये वाला कोड रन होगा, फाउंड वापस से फॉल्स होगा क्या। अगर वो ऊपर की कंडीशन लगेगी तभी फाउंड फॉल्स होना चाहिए। तो फाउंड हो गया हमारा फिर से फॉल्स। अभी तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर बाय द वे ये नहीं हुआ और यहाँ पे ये ट्रू ही रह गया, तो फिर ये तो फिर से इंक्रीमेंट नहीं होगा, राइट। ये हो गया हमारा पहला इटरेशन। कंफ्यूज हो गया। दूसरा इटरेशन के लिए कोई भी ऐसा कंडीशन है जो 2 3 4 कुछ भी तो मैचिंग नहीं हो रहा। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें तो मैच नहीं हो रहा है। नहीं मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉट फाउंड ट्रू जो फॉल्स हुआ था, तो हमें तो ये मिला ही नहीं, राइट, हमें तो ये मिला ही नहीं। तो अब नेक्स्ट ये वाला कंडीशन रन होना चाहिए। हाँ तो नॉट फाउंड क्या हो गया नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो हमारा L3 क्या स्टोर किया 2। सिमिलरली 3 और 3 तो मैच हो जाएंगे कहीं ना कहीं पे, 4 एंड 4 मैच कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिस्ट हो गया खत्म। 4 1 3 4 5, यहाँ पे हमारा 4 के साथ जब 4 4 मैच कर गए, लेकिन 4 एंड 5 मैच नहीं करेंगे। सारे वैल्यूज जो L1 में है वो L2, जो L1 और L2 में दोनों में कॉमन है उनको तो नहीं रखेंगे, लेकिन जो L1 और L2 के वैल्यूज दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ जो L1 के वैल्यूज होंगे उनको सिर्फ स्टोर करेंगे। आप सही बोल रहे थे, वही होगा। कौन सा सेकंड वाला बोल रहे हैं ना। हेलो, जो मैंने बाद में बोला था हाँ ये सेकंड वाला सही है। चौथे का सेकंड हाँ वाला सेकंड ही सही है। which of the following condition always true, तब हमेशा एक कंडीशन ट्रू ही रह जाएगा। किसी ऊपर वाले कोड के हिसाब से देखें तो कब ये कंडीशन ट्रू है। नहीं रख रहा है तो सेकंड से सही है। हेलो, लेंथ ऑफ L1 हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन।
लगता है ये वाला लेंथ आर L1 लेकिन ये नहीं लेंथ है नहीं कहाँ? लेंथ तो हम लोग निकाले ही नहीं है। लेंथ मतलब लेंथ फंक्शन दोनों का लेंथ क्या सेम होगा? ऑप्शन ऑप्शन थर्ड आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि जो लेकिन लेंथ L1 जो होगा वो L के बराबर, मतलब जो लेंथ L की लिस्ट, जो जैसे कि एटलीस्ट हमने एंड में एक लिस्ट बनाई L नाम की, उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो लेंथ L1 में है, लिस्ट L1 में। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि जो L1 लिस्ट है उसमें लिस्ट L से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ऑब्वियसली L3 में एक्चुअली L1 के एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स हैं जो मैच नहीं किए, जो कि ज्यादा केसेस में हो सकते हैं, है ना। और L जो है वो बेसिकली इक्वल टू हो सकता है L के बराबर, और L1 ग्रेटर देन, लेकिन होगा क्या? एक सवाल, मुझे फोर्थ ऑप्शन जाना नहीं होना चाहिए। L2 तो हमेशा छोटा होगा लेंथ ऑफ L के, क्योंकि लेंथ ऑफ L एक्चुअली में L का वैल्यू क्या है? L हमें रिटर्न कर रहा है वो सारे एलिमेंट्स जो L1 में तो L1 में तो है, L2 में लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही तो है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दोनों ही होने चाहिए। ऑल बीटस में कुछ करवाए थे क्या सर? मेरे मीट बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। मैं ये सब क्वेश्चन करवाए थे क्या? ग्रेडेड के नहीं करवाए थे, बट वो एक्टिविटी के सारे करवाए थे। और जो सॉल्व विद अस का उस दिन का सेशन था दीपक सर के साथ, उसमें वो क्वेश्चन लेके आए थे, तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। लास्ट वाला काफी अच्छा था। तो मतलब ये सब टाइप के क्वेश्चंस ही नहीं थे? थे, छूट रही थी ना मेरी, बोला तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा The था। word is said to be perfect if no letter is repeated. Let is perfect be a procedure that takes row X in first table as input and return. So if word in row X is a perfect, otherwise return false. Choose the correct implementation. क्या इन लोगों को इतने तरह के टाइप के क्वेश्चन से शांति नहीं हुआ जो ये नया क्वेश्चन टाइप डाल दिया? So if word X is a perfect word, otherwise return false. Choose the correct implementation of procedure is perfect. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसमें आ जाती है जब पूरा प्रोसीजर इसी तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। में पहले प्रोसीजर पढ़ो तब पूरा कोड पढ़ो। मैं देख रहा हूँ वर्ड परफेक्ट कब होगा? जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं करे, है ना। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। हाँ हाँ, फिर कैट है, कैट एक परफेक्ट वर्ड है, लेटर रिपीट है। ये क्वेश्चन पहला वाला नहीं होगा। क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया है। हमें बेसिकली एक ऐसा वर्ड क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले सकते हैं जो cat। अगर इसमें देखिए तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है ना, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या? वर्ड हमको एक सेकंड, हाँ लेटर, हाँ नहीं रिपीट हो रहा है। हम लोग कैट को ही लेके चलते हैं। अगर मेंबर एक फंक्शन है जो बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उस पूरे लिस्ट में या नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट है उस लिस्ट में या नहीं, मेंबर का यही काम है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं बोलूं मैम
ई इन सम, इसको एल मान लेते हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, है ना। हेलो, हाँ, क्योंकि क्योंकि इसमें लेटर रिपीट नहीं किए। लेटर रिपीट का बात नहीं है, मेम एक्चुअली एक फंक्शन है कि क्या सी इस कैट में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हमारे इस लिस्ट में जो कि कैट का लिस्ट है, इसको एक्सप्लोर करेंगे तो C80 मिलेगा, है ना। तो सी क्या प्रेजेंट है इस एल में, बस ये अच्छा। अगर बाय द वे ये प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कैट को ही लेके चलेंगे। तो अब ये बोलता है प्रोसीजर बनाना है वही चीज का चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर मेंबर है या नहीं। अगर लेटर रिपीट कर रहा है पर्टिकुलर मतलब वर्ड में, फॉर एग्जांपल फीट, FEET फीट, उसमें ई और ई दो बार रिपीट कर रहा है ना, तो वो फॉल्स होना चाहिए। हाँ। ऐसा रिटर्न करना चाहिए। तो अगर मेंबर है तो रिटर्न फॉल्स, एल्स तो मुझे एक ऑप्शन तो ये खुद दिखता है कि सही है। मैं देखते हैं, इज इक्वल टू empty list I is equal to 1 while I is less than equal to x dot letter from ith letter of x dot word if member C comma A is not in the, मतलब अगर member है तो false return करो, else C is equal to plus A। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? कौन सा, ये वाला? ये ऑप्शन नंबर 2 है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। else C is equal to C plus plus है, मतलब C एक empty list है, उसमें A जो वैल्यू है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल कैट में C, तो C को C में स्टोर करो, का C जो एलिमेंट है वो C लिस्ट में स्टोर करो। अगर वो मेंबर नहीं है तो, अगर सी मेंबर नहीं है सी में, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो और इसका मतलब ये है कि को स्टोर करो अगर सी मेंबर नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आर देखते हैं, इसमें आर अवेलेबल है, नहीं मेंबर नहीं है, तो आर तो आर को ऐड कर लेंगे। तो आर को ऐड कर दीजिए इस लिस्ट का, मतलब सिंपल यही है। और फिर रीरन कीजिए, आइटरेशन बढ़ाइए और वही कंटिन्यू करते रहिए। देखिए मतलब हमको वही लेटर से छांटने हैं जो रिपीट ना किए हों, तभी हमारा प्रोसीजर परफेक्ट में जाएगा। बिल्कुल, एकदम वही चीज करना है। ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ये एक एम्प्टी लिस्ट, ये लिस्ट एकदम एम्प्टी है। इस लिस्ट के ऊपर हम लोग को कुछ तो काम होना चाहिए। ये लिस्ट क्यों दिया है? अगर एम्प्टी लिस्ट ही दिया है तो काम तो होना ही चाहिए ना एटलीस्ट। अभी तो हम लोग सी क्या स्टोर कर सकते हैं? सी कुछ तो स्टोर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि सी, क्योंकि सी हमेशा एम्प्टी रहेगा तो हमेशा तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कैट में अगर हमारे पास एक वैल्यू है, एक एम्प्टी लिस्ट है, ये तो पक्का है, और मेरे पास कैट है फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कि मुझे सी को चेक करना है कि मेंबर है सी का कि नहीं, या फिर ए को चेक करना है। अब एम्प्टी लिस्ट है ना, एम्प्टी लिस्ट है तो ये हमेशा क्या होगा, जो दिखेगा ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं कोई एलिमेंट, क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, कभी ऐसा नहीं है कि ये ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना। हाँ। तो सी पे कुछ तो काम होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं बचा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो वो देखते हैं। मैं बोलता है अगर सी का भी मेंबर है नहीं, टीम का कोई मेंबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। अगर सी का मेंबर है तो, फॉर एग्जांपल अगर सी में कोई वैल्यू पहले से एडेड है तो करके देखो, ज्यादा
ऑप्शन नंबर थर्ड ना? ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है इसका। और नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हो अभी। मैं सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ। कैट है, ठीक है। हाँ ये कैट एक एम्प्टी ठीक है। लिस्ट है। पहला इटरेशन रन होता है तो बोलता है मेंबर है क्या, मतलब मेंबर सिंपल भाषा में सी के अंदर का कोई मेंबर है। अभी ये लिस्ट एम्प्टी है, राइट। हाँ तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? तो फिर तो ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स ही राइट। जानी चाहिए। फॉल्स हो गई। अब जब ये फॉल्स हो गई तो एल्स कंडीशन रन होगा, ये वाला। हाँ और क्या होगा, p इज इक्वल टू c प्लस प्लस c। अब हमारा c का वैल्यू जो स्टोर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया c, राइट। हाँ सी अब राइट। नेक्स्ट चेक करते हैं a के साथ भी सेम प्रोसीजर होगा। क्या c, अभी जो सिर्फ c एलिमेंट है इसके अंदर a भी एलिमेंट है? अभी तक नहीं है। नहीं है तो ए को भी ऐड कर लेंगे और अगर बाय द वे हमको आगे कभी ए मिलता है तो सी में ए पहले से है तो हम ए को फिर डायरेक्ट काउंट फॉल्स नहीं प्रिंट करेंगे, करेंगे, यही बात डायरेक्ट बोल फॉल्स रहे हैं। प्रिंट कर देंगे। यहाँ सीधे बोलता है कि जैसे ही मेंबर मिल जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, है ना। हाँ तो यही कंडीशन हो, तो इसीलिए मुझे समझ लगता है गए। सेकंड ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमको एक ऐसी लिस्ट मिल जाएगी जो सिर्फ वन टाइम जो लेटर आया है बस बिल्कुल, उसी की लिस्ट होगी। हाँ। और कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ तो परफेक्ट वर्ड हम लोगों को मिल गया। हाँ थर्ड वाले केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रू होगा ये रिपीटेशन अलाउड कर देगा। हाँ तो फिर हम ऐड नहीं कर पाएंगे, जो हाँ। इल्स की कंडीशन में नहीं जा पाएंगे। अब अगर इसको देखिए, इफ मेंबर सी कॉमा ए रिटर्न ट्रू, अगर जैसे ही मेंबर सी कॉमा ए है तो हमें तो फॉल्स रिटर्न करना है ना, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर लेटर लेटर, है ना। ये एक बार ये वाला क्वेश्चन आप चेक करो, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें बोल रहा है कि अगर ये मेंबर होगा लिस्ट सी का तो सी बराबर सी प्लस प्लस लिस्ट ऑफ ए लिखा हुआ है। ठीक है, रुकिए मैं कहा कैट है हमारे पास एक लिस्ट और सी एक एम्प्टी लिस्ट है अभी के लिए, है ना। रन करते हैं। पहला सी के साथ चेक कर रहे हैं ith लेटर ऑफ वर्ड, तो क्या आएगा ith सी। क्या सी का मेंबर है? अभी के लिए सी तो एक एम्प्टी लिस्ट है, उसका मेंबर है? नहीं है। फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो मुझे गया। लग रहा है ये ऑप्शन थर्ड ही सही लग रहा है मुझको। थर्ड ऑप्शन गलत होना चाहिए, रीजन बता रहा हूँ। नहीं मैं मैं कर रहा हूँ ना, आप देखिए, अगर आपको लगे कि गलत कर रहा हूँ तो देखिए सी है ना, सी आया, हाँ सी का मेंबर है अभी के लिए, एम्प्टी लिस्ट का मेंबर है सी प्रेजेंट? नहीं है। नहीं, कंडीशन फॉल्स, राइट। तो एल्स कंडीशन रन होगा, यहाँ फॉल्स हुआ है तो यहाँ समझ गई मैं कहाँ गलत। रिटर्न फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? फॉल्स तो रिटर्न होना ही नहीं चाहिए, हाँ समझ गई। ऐड कर देना चाहिए उसको नेक्स्ट अगर उसका लाइन। हाँ समझ गई। इसीलिए कंडीशन, पर इसके केस में वो नहीं हो रहा। इसके केस में जैसे ही मेंबर मिल रहा है आपको, आप फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हो, नहीं तो आप ऐड कर दे रहे हो उस जगह उस लिस्ट में ये वैल्यू को। पर इनिशियल कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो जैसे ही एलिमेंट आएगा और बाय द वे वो उस वर्ड में रिपीट होता है, फॉर एग्जांपल परफेक्ट, तो पी तो पहली बार में ऐड हो जाएगा, दूसरी बार में ई हो जाएगा, आर हो जाएगा, एफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ई आएगा अगेन वो सी का मेंबर है क्या, है ना, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तुरंत फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट वर्ड जो है ये अपने आप में परफेक्ट वर्ड नहीं है ना। इसीलिए सेकंड ऑप्शन मुझे लगता है सही होगा। इसके केस में नहीं होगा। इसके केस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इफ मेंबर सी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिटर्न ट्रू, अगर मेंबर है सी कॉमा ए का, सी कॉमा ए
में कोई वैल्यू है जो ए जो है वो सी का मेंबर है तो ट्रू रिटर्न करना है। ये गलत है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को यूनिक वैल्यूज चाहिए, हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए, हमें सेम ये नहीं करना है। इसलिए ये ट्रू रिटर्न नहीं करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। राइट राइट। इसके लिए बी आंसर। कितने क्वेश्चन ये लोग दिए हैं पापा इस बार? क्या बहुत क्वेश्चन दे दिए इस बार, सब दिमाग खराब कर लो। अब ये लोग कुछ नए नए फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जितना इनके लिए कम नहीं। इवन pseudocode executed in the dataset having the same phase 10 है, पिछली बार तो 12 थे। बस 10 ही हैं लेवल। हाँ इसमें 10 है, पिछली बार 12 थे। Unique L returns the list of unique elements of list L. For example, unique think like toppers think will return think like toppers. अच्छा, यूनिक जो है वो यूनिक वैल्यू यूनिक एलिमेंट रिटर्न करता है। इसमें थिंक लाइक टॉपर्स थिंक, तो थिंक 2 बार आ गया इसलिए थिंक को हटा दिया और सिर्फ थिंक लाइक टॉपर्स आ गया, है ना। और कॉमन नंबर एक बार मैं क्वेश्चन पूरा रीड आप पढ़ कर क्वेश्चन नहीं रीड किया। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? हाँ क्वेश्चन रीड कर लिया है। यूनिक जो है लिस्ट वो यूनिक लीजिए, लिस्ट एलिमेंट है। L1 और हाँ बोल लीजिए। हाँ लिस्ट L1 और लिस्ट L2 ये कॉमन इसमें एलिमेंट निकालना है, तो लिस्ट L1 और लिस्ट L2 ये हमको बनाना पड़ेगा क्या? नहीं दिया हुआ। ये तो मैं देख रहा हूँ। यूनिक एल जो है वो यूनिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कॉमन जो है वो कॉमन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इग्नोर द अपर एंड लोअर केस एंड पंक्चुएशन व्हाइल कंपेयरिंग द विद अदर। अब बोलता है पोस्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोस्ट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अवेव सूडो कोड। तो पोस्ट है क्या? पहला सवाल तो ये पोस्ट 0। L एक एम्प्टी लिस्ट है। While table 1 has more rows, read the first row in table 1. L plus plus S dot word. एम्प्टी लिस्ट में ये लोग वर्ड ऐड कर रहे हैं, यानी सबसे पहला वैल्यू जो L में आएगा वो होगा हैप्पी। और हम लोगों को जो यूज करना है वो यहां से करना है। ठीक है, हेलो। हाँ अब इसमें हाँ यही से करना है, ये पूरा पैराग्राफ लेना पड़ेगा। ये पैराग्राफ यही आपका लिस्ट है। आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम गिल्ड टेक, आई एम वेरी हैप्पी, ये वाला। अब बोलता है पॉजिटिव लिस्ट, मतलब अच्छा मैं बताता हूँ ये टॉपिक क्या पता है, इसको ना हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। ये पाइथन में लोग सिंपल तरीके से, मतलब सूडो कोड में लोग सिंपल तरीके से सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। ये सारे कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स प्रेजेंट हैं तो पोर्शन का वैल्यू इंक्रीमेंट करो, ऐसा कुछ इसका लॉजिक होगा। बट फिर ट्राई करते हैं, हमें ये सारे वर्ड्स के साथ इसे कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा वर्ड है ना, ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें ये सारे वर्ड्स हैं कि नहीं ये चेक करना होगा प्रॉब्ली। पॉजिटिव सेंटिमेंट, 10 मतलब सेंटिमेंट होगा, पीओएस मतलब पॉजिटिव होगा, ऐसा ही कुछ होगा इसमें, ये तो पक्का है। क्वेश्चन 0 है, एलिजिबल 0 है। टेबल 1 हैज 4 रोज जो कि हैं,
है यहाँ पे इतने सारे वैल्यूज। इफ हाँ रीड द फर्स्ट रो इन टेबल 1 L इज इक्वल टू L प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड। एक्स डॉट वर्ड क्या है ये, चल इसको बना तो छोटा कर ये सब इस पोर्टल का बहुत बड़ा। हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। तो ये वाला यही है ना क्वेश्चन? ये है आई ऑर्डर दिस क्वेश्चन नंबर 7। हाँ हाँ यही था ये था ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एल में क्या स्टोर करना है सबसे पहले? एक्स डॉट एल में हमको स्टोर करना है आई, है ना? पहला वर्ड क्या आता है? आई ही आता है। हाँ इफ एक्स डॉट वर्ड एंड्स विद फुल स्टॉप एल इज इक्वल टू यूनिक एल, लेकिन ये फुल स्टॉप के साथ स्टॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमको नहीं लेना, आगे बढ़ना है। ये तो फॉल्स हो जा रहा है ना। तो मतलब ये कि फुल कंडीशन स्टॉप एक्स के डॉट साथ वर्ड नहीं हो रहा। हाँ ये फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप वाला कंडीशन तो फॉल्स हो जा रहा है ना। हाँ वो फॉल्स हो जाएगा। अगर ट्रू होगा तो लिस्ट एल में इसको ऐड कर लेना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो मूव एक्स टू टेबल 2, मतलब टेबल 2 क्या है नहीं जानता, बट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, ऐसा ही कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डर्ड, तो मैं ओ आर लिख दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ऐसा करते 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 कब तक हम लोग गियर टिक तक जाएंगे, राइट? लिख देते इसका एक बार हैं। इसका एक बार प्रोसीजर समझना चाहिए मुझे। एक बार आप समझ लीजिए। वैसे प्रोसीजर ज्यादा कुछ है नहीं, इतना तो मुझे समझ में आ गया। एल यूनिक वैल्यूज ढूंढ रहा है। फिर दोनों ये जो लाइन नंबर 8 पे लिखा है पॉजिटिव सेंटीमेंट काउंट बराबर कॉमन नंबर इन पॉजिटिव कॉमन लिस्टेड। नंबर ये है, इसका क्या लॉजिक है मैं समझा देता हूँ। ये सेंटीमेंट एनालिसिस है और मैं समझ गया कि इसका आंसर क्या होगा, वो भी मुझे समझ आ गया। बिना कैलकुलेट किए हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या करना है बता इस बोर्ड में हो ये रहा है, आपको एक पॉजिटिव लिस्ट दिया है जिसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स दिए हुए, अगर ये वर्ड्स अवेलेबल हैं हाँ तो पॉजिटिव सेंटीमेंट काउंट बढ़ा देना। अगर मोर देन पॉजिटिव काउंट, अगर पॉजिटिव काउंट मोर देन 2 है तो इनका एक क्राइटेरिया है कि मोर देन 2 होना चाहिए। अगर मोर देन 2 या इक्वल टू 2 है तभी ये पॉजिटिव सेंटीमेंट काउंट बढ़ेगा, नहीं तो ये बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने हर एक वर्ड को इस एल लिस्ट में डाल दिया। हाँ एल लिस्ट में डालने के बाद इन्होंने देखा कि अगर वर्ड फुल स्टॉप के साथ एंड होता है तो उसमें यूनिक वैल्यू क्या है, एल का कोई यूनिक वैल्यू होगा। हो सकता है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग सेम हो सकते हैं। फॉर इस वाले लाइन में अगर देखें तो इस वाले लाइन में कोई भी वैल्यू सेम, कोई भी वर्ड सेम है क्या? नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि जैसे टू हो गया, फ्रॉम हो गया, ये सब वर्ड जो है वेरी कॉमन वर्ड्स होते हैं और ये सब बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम लोग यूनिकनेस के तरह यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग फिल्टर करेंगे, यहाँ सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएंगे, है ना। हाँ क्योंकि यूनिक वैल्यूज आए तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा लिस्ट का लेंथ कम गया और हम लोगों को कम चेकिंग करना है अब, है ना। अब क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि पॉजिटिव काउंट जो है हमारा का वैल्यू क्या होना चाहिए। इसमें बोलता है कॉमन नंबर, मतलब कॉमन एलिमेंट निकालना है L1 और L2 में, और L1 क्या है हमारा पॉजिटिव लिस्ट, है ना। हाँ ये लिस्ट और जो यूनिक लिस्ट हमने निकाला
उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, अगर वो मोर देन 2 है तब पॉजिटिव सेंटीमेंट 1 हो जाएगा। यानी हमें ऐसे सेंटेंसेस ढूंढना है जिसमें ये सारे वर्ड्स आए और एटलीस्ट ऐसे 2 वर्ड्स तो पक्का है। ऐसे सेंटेंस है क्या हमारे? समझ रहे हो? समझ गए ना? इसको देखते हैं। हमारे पास है हैप्पी, ऑसम, नाइस, फाइन, बेस्ट एंड कूल। आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम गिटर। ओके, नो प्रॉब्लम। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी वर्ड आ गया। पहले वाले में तो हमारा कुछ भी नहीं आया, राइट? पहला वाला तो 0 हो गया। एक चीज जो इसमें हम बताना भूल गए वो ये कि अगर ये पॉजिटिव काउंट आप ले लेते हैं, यूनिकनेस निकाल लेते हैं, उसका पॉजिटिव काउंट देख लेते हैं और पॉजिटिव इंक्रीमेंट कर देते हैं, अगर ये ग्रेटर देन नहीं होता है 2 से, तो हम लोग लिस्ट को एम्प्टी कर देंगे। मतलब फिर से रीआइट्रेट करेंगे, फिर से नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे और उस पे करेंगे। अगर पॉजिटिव काउंट मोर देन 2 नहीं है तो ठीक है, तो हमें वो सेंटेंसेस निकालना है। तो पहला क्या, इस वाले में कोई भी वर्ड कॉमन है? पहला सवाल तो ये। यहां से कोई भी वर्ड कॉमन आ रहा है? कोई भी वर्ड कॉमन जो फर्स्ट जहां तक है, आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम गिट्रिक, इसमें तो कोई भी नहीं है। सेकंड जब एम्प्टी लिस्ट हो गया, एम्प्टी। फर्स्ट फुल स्टॉप के बाद आई कॉमन आएगा, मतलब दोनों में कॉमन आएगा ना, तो उसको फिर रखना पड़ेगा कॉमन वाली लिस्ट में। वही तो मैं बोला। उसके बाद जैसे ही हमारे पास कोई एलिमेंट मोर देन 2 है, नहीं है ना? पॉजिटिव काउंट हमारा मोर देन 2 है, नहीं है, राइट? ये पार्ट ट्रू हो रहा है क्या हमारा? तो पहले वाले सेंटेंस के लिए नहीं, पहले वाले के लिए तो नहीं हो रहा है। लिस्ट एम्प्टी हो गया था, अगेन लिस्ट एम्प्टी हो गया। अब फिर नेक्स्ट वाले सेंटेंस के लिए चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई रिव्यू रिगार्डिंग द ऑसम प्रोडक्ट। अब देखिए, हैप्पी एक वर्ड है, 2 वर्ड है, और ऑसम एक वर्ड है, और कुछ है? नहीं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव काउंट दोनों में, इनमें जो कॉमन यूनिकनेस जो है, इनमें जो यूनिक वर्ड है, इसमें कोई भी चीज जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। कोई भी वर्ड रिपीट हुआ है क्या? देखिए तो पहली बात तो ये देख लेते हैं, रिपीट तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें ठीक है। अब हम लोग इस लिस्ट के साथ इस लिस्ट को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में हैप्पी और ऑसम। ऑसम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है? इक्वल टू 2 है। 2 वर्ड्स आए, हैप्पी और ऑसम। तो हमारा ये पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, 0 से 1 हो जाएगा। हाँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो गया, अब फिर लिस्ट को फिर से एम्प्टी कर देते हैं। लिस्ट को एम्प्टी किए, फिर थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं। हाँ। एक टाइम हमारा 1 हो चुका है, एक टाइप हमारा हो चुका, यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों को 1 मिल चुका पॉज काउंट, राइट? पॉजिटिव सेंट काउंट हम लोगों को 1 मिल चुका। इट इज नॉट ओनली नाइस टू यूज बट ऑल्सो वेरी कूल टू लुक। कूल एंड नाइस अगेन मिल गया हमको, राइट? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? दूसरी बार पॉजिटिव सेंटीमेंट ऐड हो गया। ये हुआ कि हम पहले 1 था पहले, अब हम लोग फिर पहले चेक करेंगे ये 2 से बड़ा है या बड़ा है। हाँ, तो 2 से बड़ा है तो वैल्यू तो हमें मिल ही गए। ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है ना? हाँ, तो फिर एक काउंट कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आ गया। आई थिंक द बेस्ट प्रोडक्ट, फिर से लिस्ट को एम्प्टी कर लेंगे। हाँ, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट व्हिच कैन बी बॉट इन दिस प्राइस रेंज। बेस्ट, आई थिंक इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट व्हिच कैन बी बॉट इन। हाँ, बेस्ट आया है। बेस्ट, लेकिन ये एक ही है, ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज नहीं है, राइट? हाँ, अगर आप देखिए 2 से छोटा है तो फिर हम काउंट नहीं करेंगे, लिस्ट एम्प्टी कर देंगे। तो पॉजिटिव सेंट का वैल्यू एट द एंड ऑफ क्या होगा? 2 ही होगा, राइट? क्योंकि 2 ही बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग, हाँ, मतलब दोनों का सेंटीमेंट मोर देन 2 आ रहा है, तो 2 आएगा।
दो ही सेंटेंसेस है, हाँ पहला ये और मोस्ट प्रॉब्ली इसका लॉजिक यही है। बस ये वाले में एक छोटा कंफ्यूजन है, तो वो ये है कि ये एल कब हम लोग एम्प्टी करेंगे, जब पॉजिटिव काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा तभी, या फिर जब पॉजिटिव काउंट नहीं भी होगा तब। ये एक चीज है, गलती हुआ तो इसीलिए, बट लॉजिक यही है। हाँ क्वेश्चन, Mona tells Sona that at least 50% of the sentence have nouns just after an adjective. Sona writes the following pseudo to find the Mona is right or not. At the end of a given below a some might. क्या आइडेंटिफाई करने वाला काम है? पता नहीं, हम तो अभी नए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गया था कि आप क्वालिफायर्स हैं। बट फिर एक चीज तो है, मतलब क्वालिफायर आपको ग्रेडेड असाइनमेंट फाइल सबमिट करना है क्या? हाँ सर ने बोला है कि जरूरी है? ग्रेडेड करेंगे तभी तो एलिजिबल होंगे क्विज के लिए। बाय द वे, जो क्विज के लिए एलिजिबिलिटी है उसमें जो वीक वीक 3 तक के ग्रेडेड असाइनमेंट में बेस्ट 2 ग्रेडेड असाइनमेंट के मार्क्स लिए गए। तो कम कर दिए बार और कम कर टाइम में 4 था। खैर, false, true count is equal to 0, total count is equal to 0, positive list। हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा, मोना टेल्स होना है 50% of sentence have noun just after adjective। मतलब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए noun एडजेक्टिव के जस्ट बाद। 2 मिनट में क्वेश्चन रीड करूंगी, भी मैंने ग्रेडेड खोला भी नहीं था। ठीक है जरूर। चलिए, हुआ ये है कि बहुत सारे लोग यही नहीं, वीक 5 ना, हाँ वीक 5 बहुत सारे लोग सिर्फ आंसर्स के लिए इसमें आंसर्स मिल जाए या ऐसा, बट मुझे लगा कि अगर करें तो थोड़ा फायदा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए भी कहीं ना कहीं इतना लॉजिक जो हम लोग लगा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर। मैंने देखा है जैसे पहले कोई भी वीक स्टार्ट करो, अगर एक वीक पहला लेक्चर देखो उसके बाद एक्टिविटी करो तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर से ही क्लियर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। ये तो वो एक्टिविटी में फंसाते हैं ताकि आपको ये हो कि कैसे करेंगे। हाँ, फिर उसका सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। आप अपने इससे देख रहे हैं या इसी स्क्रीन से देख नहीं, मैंने फोन पे चालू किया है, ये टैबलेट पे चल रहा है। तो मैं बस जस्ट देख रहा था सूडो को, कि मैंने पूछा तो पहले हम लोग को ऑप्शन देखना चाहिए ज्यादा। इसमें तो हमको मिस्टेक्स निकालनी है। वही मैं देख रहा हूँ काउंट क्या है। पहला मिस्टेक मिल गया।
पढ़ना पड़ेगा सारे ऑप्शन। ऑप्शन ही देख के जाने से इसमें फायदा है। पहला गलती यहाँ, टू काउंट एक वेरिएबल है और यहाँ पे ये बोल रहा है लिस्ट का इंक्रीमेंट नंबर। ये सही है। अगेन गलती मिली। हेलो, हाँ, ये क्वेश्चन समझा तो थोड़ा सा नहीं आ रहा है मुझे। चलिए मुझे भी उतना समझ नहीं था, बट मुझे जो गलती लग रही है, पहले गलती तो यहाँ पे ही। देखिए, आपको इसमें करना ये है कि कोई एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि 50% ऑफ सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर आता है। मतलब पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, उसके जस्ट जस्ट तुरंत बाद एडजेक्ट ये आता है, नाउन आता है। ठीक है, ये मोना है, मोना जो है वो सोना को बोलती है कि 50% जो है वो नाउन एडजेक्टिव के जस्ट बाद आता है। मोना एक सूडोकोड लिख देती है और मोना सही है या नहीं ये पता है। और एग्जीक्यूशन में सूडोकोड में ए जो है वो ट्रू तब होता है जब मोना राइट होती है। मोना क्या बोलती है कि नाउन जो है वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद आता है। हाँ, पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन। अगर ये होता है तो मोना सही है, ठीक है। अगर नहीं होता है मोना रॉन्ग, ठीक है। पहला तो ये बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ना जब इस सूडो कोड को लिख रही थी तो इसमें कुछ गलतियां थी तो उसे ढूंढनी, तो हो सकता है कि उसने गलती की। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि ये सारे क्या क्या है। तो ए तो हमारा फ्लैग है, फॉल्स। तो ट्रू तभी होगा जब होना सही। हाँ, दूसरा क्या है, ट्रू काउंट। ट्रू काउंट कुछ वैल्यू होगा, कुछ होगा ट्रू कि हाँ 50% मतलब नाउन जो है उसके जस्ट एडजेक्टिव के जस्ट अगर बाद जस्ट नाउन आए तो ट्रू काउंट इंक्रीमेंट होगा। नहीं कुछ होगा इसका लॉजिक, नहीं ट्रू काउंट हाँ, तब होगा, और टोटल काउंट में नहीं काउंट तब इंक्रीमेंट होगा जब इज ट्रू पोस्ट लिस्ट, मतलब एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर नाउन आए तो ट्रू काउंट ट्रू हो जाएगा। मतलब ये पार्ट तभी ट्रू होगा जब इक्वल टू 0, मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहा है एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल तो नाउन, तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो अगर ऐसा 0 क्यों है,
कौन सा जीरो जीरो? ये कोड सही है। अगर ये जो इज ट्रू है, पॉज लिस्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच। जो हम लोग सेंटेंस लेंगे, जो भी हम लोग सेंटेंस या वर्ड सेंटेंस लेंगे ना, उसमें सारे लिस्ट को, सारे वैल्यूज को पार्ट ऑफ स्पीच का स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल वॉज क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच। बोल इट वॉज मंडे मॉर्निंग, इट इज प्रोनाउन है। वॉज वर्ब। हाँ, वॉज मंडे, मंडे इज अ नाउन। तो मॉर्निंग इज अगेन अ नाउन, राइट। तो ऐसे करके तो पार्ट ऑफ स्पीच स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये वो बोल रहे, पॉजिटिव लिस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पॉजिटिव लिस्ट स्टोर करता चला जाएगा। अगर वर्ड फुल स्टॉप से एंड होता है तो इज ट्रू पॉजिटिव लिस्ट इक्वल टू 0। जैसे ही देखा यहाँ इज ट्रू, पहला सवाल तो ये इज ट्रू है। इज ट्रू एक्चुअली में क्वेश्चन, क्योंकि कोई लिस्ट लेता है और बोलता है कि लेंथ लिस्ट का ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और अगर फर्स्ट ऑफ एल मतलब उस लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और उसी के जस्ट अंदर, उसके जस्ट बाद अगर फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल है, यानी तो हमारा पहला वर्ड था उसको हटा देते हैं और बाकी सारे जो वैल्यूज हैं उसका पहला वैल्यू अगर नाउन है तो काउंट को डिक्रीमेंट कर। काउंट को डिक्रीमेंट क्यों करेंगे मुझे, अगर काउंट को डिक्रीमेंट हाँ ये जो 26 नंबर की टाइम है, ये गलत लग रहा है, क्योंकि हमको यही देखना ही है कि एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड ऐसा है जो नाउन हो। हाँ, तो फिर यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो क्यों कंडीशन, जीरो को कंडीशन नहीं देना चाहिए था। जीरो तो अगर प्लस कीजिएगा तो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, लेकिन अगर काउंट डिक्रीज कीजिएगा तो एक टाइम पे ये जीरो हो जाए। वही चीज एक लॉजिक है, समझ। बट एक गलती तो पक्का है, और वो ये है, ये देखिए ये एक लिस्ट एलिमेंट है, राइट। हाँ, एक लिस्ट एलिमेंट, और ट्रू काउंट क्या है हमारा, ट्रू काउंट एक वेरिएबल है, एक लिस्ट नहीं है ना। तो हाँ समझ रहे हैं, बट तो लिस्ट में आप एक वेरिएबल में आप एक लिस्ट कैसे ऐड कर, और आप ऐसा क्यों करोगे, ये क्वेश्चन काउंट तो इंक्रीमेंट करना है ना हमें। इंक्रीमेंट के लिए तो ये लॉजिक लगता है ना कि ये लॉजिक लगता है, तो इस मुझे लगता है कि वो गलत यहाँ पे ये लिस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा समझ गए आपकी बात। अब आप बोल रहे हैं जो ट्रू काउंट के लिए हमने इंक्रीमेंट लिया वो एक लिस्ट के लिए, बट जो ट्रू काउंट होगा वो एक वेरिएबल के इंक्रीमेंट के लिए होगा। क्योंकि यही तरीका होता है ना हमें वेरिएबल को ऐड करने का, मतलब उसमें नए काउंट बढ़ाने का। ये आप कैसे करोगे, लिस्ट हो जाए। This line should be replaced by total count plus 1। क्या लाइन है, 9 to 11। अगर आप देखिए तो 9 to 11 में यही कोड 9 से लेके 11 के बीच में टोटल काउंट इज इक्वल टू टोटल काउंट प्लस 1। वही चीज है ना, टोटल काउंट अगेन टोटल काउंट प्लस 1, सेम कोड है। तो इसको क्यों चेंज करेंगे, ये तो कोई रॉन्ग नहीं लगता मुझे। लाइन नंबर 26 आप बोल रहे हैं कि गलत है कि काउंट द करंट स्टेटमेंट शुड बी replaced by, line number 26, the current statement should be replaced by count is equal to count plus 1, है ना। line number 26 ये मुझे लग रहा है इसको, हाँ मुझे लग रहा है ये तो। मुझे लगता है कि लाइन नंबर 24 ही रॉन्ग हो जाना चाहिए कि आप एडजेक्टिव के जस्ट बाद चेक कीजिएगा तभी ना आप काउंट इंक्रीमेंट कीजिएगा। ये मुझे बोलिए 24 लाइन आई थिंक होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, वो बाद में ही होनी चाहिए 26 की जगह पे। वही चीज
क्योंकि आप एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन देखोगे ना, आप एडजेक्टिव जैसे ही आगे आप काउंट इंक्रीमेंट कर दिए और उसके बाद फिर आप नाउन चेक करोगे, फिर काउंट रिमूव करोगे, तो मतलब बराबर रख रहे हो। हाँ, तो फिर काउंट होगा ही नहीं, जितना प्लस हुआ उतना माइनस हो जाएगा। और हमको चेक भी करना है एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही तो। और फिर एल क्या है हमारा, रेस्ट ऑफ एल। रेस्ट ऑफ एल मतलब फर्स्ट वैल्यू हटा करके बाकी के सारे बाकी के सारे एलिमेंट्स। वैल्यूज को चेक ये करेगा, फिर वो रीरन करेगा यही कोड। और ये रीरन करते 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 तब तक जब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रहेगा, यानी लास्ट में सिर्फ एक या दो, लास्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा, तब ये कोड खत्म हो जाएगा। इस ट्रू वही चीज चेक करेगा। ये इस ट्रू एक्चुअली ये कर रहा है कि वो आपको बता रहा है कि एडजेक्टिव का जस्ट बाद नाउन आ रहा है या नहीं, कितनी बार आ रहा है। अगर और जैसे ही हम लोग ये निकाल लिए तो टोटल आइट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल गया। 0.5 से अगर ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि मोना का कंडीशन भी है कि 50% नाउन जो है वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद आता है, और बस रन कर देगा। आई होप क्लियर हो, मुझे जो लगता है वो यही है। और पॉजिटिव लिस्ट के साथ इनवैलिड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कि पॉजिटिव लिस्ट एक्चुअली में एक लिस्ट है, राइट। हाँ, तो लिस्ट में आप पार्ट ऑफ स्पीच का वो एक एलिमेंट है, आप एलिमेंट के तौर पे ऐड करते हो, तो लिस्ट का एलिमेंट एडिशन, आई थिंक दिस इज राइट, बट सेकंड वन इज डेफिनेटली रॉन्ग। 26 लाइन नंबर हो सकता है रॉन्ग, बट एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि अगर यहाँ ऐड हो रहा है और यहाँ रिमूव कर रहा है तो इसका मतलब काउंट वहीं का वहीं है। काउंट पे अगर 0 करते हैं तो ये 1 हो जा रहा है, ठीक है, काउंट हो जा रहा है 1। नहीं ये तो 24 और 26 तो बिल्कुल ही गलत है, ये यहाँ पे होंगे नहीं। या तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए या फिर ये यहाँ नहीं। बट अगर देखिए तो मुझे लग रहा है के बाद नाउन चेक करना चाहिए, तो ये जो नेस्टेड कंडीशन है ये जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस यहाँ नहीं होकर के यहाँ हो, क्योंकि आप एडजेक्टिव के जस्ट बाद हाँ, यही इंक्रीमेंट करोगे, नहीं तो इंक्रीमेंट क्यों करोगे। हाँ। लाइन नंबर 26 हो सकता है रॉन्ग हो, बट एक बार चेक कर लीजिए। ये और क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी, 2 बच्चे हैं। ठीक है। हम लोग इतना देर में कितना क्या बजे शुरू किया था इसको, 1 बजे। मनीष से तो मैं बोला था कि 4 आवर्स से कम में खत्म हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। प्रोसीजर डू समथिंग एक्स जे इतनी टाइम नहीं लगती है मुझे लगता है सीटी का, मतलब कोई भी ग्रेडेड करने में इतना टाइम नहीं लगता है। फिर भी हम लोग को बहुत टाइम लग रहा है। प्रोसीजर समथिंग J is equal to 2, क्या बोलता है, A एंड B पॉजिटिव इंटीजर। प्रोसीजर रिमाइंडर A एंड B रिटर्न्स रिमाइंडर A, रिमाइंडर इफ A is divided by B। का मतलब जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा अगर A B से डिवाइड होगा तो, है ना, यही है ना। हेलो, हाँ, क्वेश्चन तो यही है, एक को बी से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी के लिए प्रोसीजर दिया हुआ है। बिल्कुल। तो प्रोसीजर डू समथिंग, J इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है अपने मन से, फ्लैग इज इक्वल टू, अगर x जो है इक्वल टू 1 है तो फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि 1 से तो कोई चीज डिवाइड होती है ही नहीं, है ना। हाँ, 1 से कोई भी चीज वैसे भी डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करें तो वही आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। इफ while j इज लेस देन x, और x का वैल्यू क्या है, j जो है 2 से लेस देन है, मतलब 2 से डिविजिबल, 2 से while j इज लेस देन x, तो x का कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो अगर 2 से लेस है, अगर x जो है, अगर j जो है वो x वैल्यू से लेस है, मतलब x बड़ा है इस केस, राइट, x को बड़ा हाँ। if remainder x comma j is equal to 0, flag is equal to false, exit loop। ये नया कंडीशन ये लोग कहाँ से लेके आए, ये तो कॉन्सेप्ट में भी नहीं पढ़ा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये हाँ, वाली कंडीशन उसके लिए है
कि जिसके लिए जैसे जे की वैल्यू पहले ही 2 रखनी है, तो एक्स अगर कोई इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऑब्वियसली हमेशा वही होगा, तो फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। जब ऐसा होगा और लूप लूप से एग्जिट कर जाएंगे, ये कोड रन ही नहीं करेगा। हाँ, तो अगर 2 से वो फिर डिविजिबल है, जे की वैल्यू में एग्जिट लूप क्या करता जे है की मुझे ये नहीं वैल्यू पता। को एग्जिट लूप शायद लूप को एंड कर देगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा ये पूरा का पूरा कंडीशन। ये पूरा का पूरा कोड जो यहाँ रन हो रहा है ना, जैसे ही ऐसा होगा ये कोड रन खत्म। मतलब रिमाइंडर एक्स कॉमा जे है, तो एक्स को वैल्यू मान लो 4 ले लेते हैं, 4 कॉमा 2 लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, राइट? रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। हाँ, इसके ऑप्शन क्या है, जरा उसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। एक्स इज इवन नंबर। 2 कब रिटर्न करेगा? जब एक्स ऑड नंबर हो। ऑड होगा, हाँ, ऑड पे होगा। क्या बोलते हैं? एक्स इज मोर देन 1। ऑड पे होगा तो फ्लैग ट्रू आ जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन जनरल फ्लैग ट्रू ही था, लेकिन रिमाइंडर जैसे ही हम लोग चेक किए तो पता चला कि यहाँ पे अगर ऑड इवन नंबर है तो रिमाइंडर हो गया 0 तो फ्लैग और हो फ्लैग हो जा गया रहा है। फॉल्स। एक्स इज ऑड नंबर होना चाहिए, राइट? हाँ, 2 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन अगर आप देखिए तो 2 कॉमा 2 अगेन आप एक कंफर्म ऐसा नंबर है जो 0 हो जाएगा, राइट? कॉमा 2 देखेंगे तो 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर ऑड नंबर देखें 3 कॉमा 2 या 5 कॉमा 2, तो ये हाँ, मैं इंटीजर समझ 0 गई नहीं आपकी होगा, बात। तो हम लोग फ्लैग जो है वो ट्रू रिटर्न करेंगे, राइट? तो ये वाला कोड आएगा ही। ये कोड तभी हाँ, समझ टर्मिनेट गई। होगा जब ये नंबर इवन। आखिरी क्वेश्चन, यानी कितना सही होगा, बट कम से कम इतना तो है ही कि हम लोग खुद से लॉजिक लगा के इसको भले ही बस पिछली बार मैंने लॉजिक लगाया था और गलत हो गया था। मेरे आंसर्स तो वो मत जाइए, केमिस्ट्री क्लब वाले में। मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं, मेरे केमिस्ट्री क्लब वाले में। केमिस्ट्री क्लब एक में ग्रुप मतलब में मैंने वो सीटी के ग्रुप में वो कोई बता रहा था ऑप्शन भी होगा, बट मैं का भी तो ऑप्शन कोई जो ग्रुप है, था अपने लोगों क्या। सीटी का भी कोई ग्रुप है। हाँ, एक एक है अलग से उसी में। Consider the procedure discussed here. What will be the value of m at the end of execution of the given pseudo? देख लेते हैं। L दिया है 6, 10, 11, 23, 7, 50. M is empty list है। Position is equal to 1. For each element in L, if do something position and do something element, कोड क्या है? पोजीशन 9 और 10 दोनों के लिए आंसर है, तो इसके लिए भी वही लगाना है। तो do something position और do something element, पोजीशन पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे तो 6 ही आएगा। भी आंसर 11, 23 और 7। क्योंकि डू समथिंग कर क्या रहा था, वो ऐसे नंबर्स रिटर्न कर रहा था जो कि ऑड नंबर, राइट? फिर से एक बार बताइए इसको। देख रहे हैं कि सकते हैं, हमारे पास कुछ है ही कोड तो दिया हुआ है, तो मैं नहीं लिख रहा, पोजीशन दिया हुआ है, राइट? डू समथिंग पोजीशन डू समथिंग टोटल एलिमेंट है, पोजीशन हमारा 1 है और एलिमेंट हमारा क्या होगा? सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा? 6, राइट? डू समथिंग कर क्या रहा था, पर हम लोग अभी अभी जस्ट आंसर किए हैं। डू समथिंग क्या कर रहा था?
डू समथिंग अगर रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं है, कोई रिमाइंडर की कुछ वैल्यू आ रही है, तो डू समथिंग फ्लैग ट्रू हो रहा था। और ऐसा कब हो रहा था? जब इवन नंबर नहीं हो रहा था, राइट? हाँ, ऑड पे ही हो रहा था। ऑड पे ही हो रहा था। तो P1 तो ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, समझ में आ गया। और E क्या है हमारा? 6 है। क्या 6 एक ऑड नंबर है? नहीं, इवन है तो पोजीशन तो 10 ये भी। वाला फॉल्स हो गया, हाँ, थर्ड फॉल्स हो गया। हम लोग एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लेकिन पोजीशन फिर सिर्फ ऐड ऑड होगा, नंबर ही छाटने हैं। 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट 2, राइट? अब 2 के लिए देखेंगे सर। अब 2 के लिए देखेंगे तो अब 2 के लिए देखें, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है? 10 आता है, राइट? हाँ, और 10 है इवन। एलिमेंट 10 अगेन फॉल्स हो गया, 3 ऐड होगा ना, फॉल्स हो गया तो फिर ये रन हो जाएगा, फिर पोजीशन 1 ऐड हो जाएगा, है ना? हाँ, अब देखेंगे क्या, पोजीशन हो गया थर्ड और एलिमेंट हो गया 11, राइट? 11 हो गया 11। 11 इज ऑड। 11 इज ऑड एंड 3 इज आल्सो ऑड। तो m में क्या स्टोर हुआ? पहला वैल्यू। क्या ये कंडीशन ट्रू? 11 सवाल तो ये समथिंग पोजीशन ऑड एंड, मतलब ऑड है तो ट्रू होगा, और एंड टू समथिंग एलिमेंट और पोजीशन दोनों ऑड है। दोनों ऑड। पहले जब मतलब कि 11 को ऐड करने के बाद के लिए आप बोल रहे हो ना? हाँ, पोजीशन तो हमारा 3 हो गया, तो 3 एक ऑड नंबर है, ये तो पता है हमें। हाँ, और 11 भी ऑड नंबर है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो m में हम फिर 11 को ऐड कर लेंगे। बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला m का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग पोजीशन में एक ऐड करेंगे। पोजीशन फिर ऐड करेंगे तो 4 हो गया, राइट? पोजीशन हो गया 4 राइट। और नेक्स्ट क्या है? 23 अगेन एक ऑड नंबर, लेकिन क्या हमारा पहला कंडीशन जो कि पोजीशन था, क्या पोजीशन एक ऑड नंबर है? नहीं, कैंसल हो गया, पोजीशन बढ़ा देंगे, राइट? तो हाँ, पोजीशन सिर्फ अब 5 हो गया। 5 ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर है। 7 भी एक ऑड तो नंबर। अब हम लिस्ट में 11 के साथ 7 को भी ऐड कर लेंगे। गुड। नेक्स्ट 6 आया। हाँ, 50 दोनों इवन है। नंबर है और दोनों ही इवन एक्चुअली, तो हमारा 11 और 7 ही रह गया, राइट? राइट। ठीक है, साथ हमारा हो गया ग्रेडेड असाइनमेंट खत्म। आंसर्स का एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि मेरे आंसर्स में ना जाए, हम लोग सामने सामने किए हैं, हो सकता है मेरा कुछ लॉजिक गलत हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में एक लॉजिक मेरा गलत हो सकता है, चांसेस है। इस वाले में हाँ, वो तो सब में प्रोबेबिलिटी है कि सब में इक्वल प्रोबेबिलिटी है, पास भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो अपने इंट्यूशन के साथ जाएं, जो भी आपको लगे कि हाँ होने का चांसेस ज्यादा है उसी, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन पे मुझे बहुत डाउट है, ये दोनों क्वेश्चन मेरा रॉन्ग होने का सबसे ज्यादा चांसेस। ये प्लीज इस वाले में तो नहीं होना चाहिए रॉन्ग। एक बार देखूंगी, एक बार जरूर देख लीजिए, और अगर कुछ गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा 12 PM से पहले, सॉरी 12 AM से। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ग्रेडेड